किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि आपको भगवान इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, क्योंकि आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांग रखा है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी पुराने ज़माने की है। एक सेठ थे, उनके पास एक नौकर था। वो नौकर बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही वफादार था, बहुत दिनों से उनके यहाँ काम कर रहा था। तो एक दिन उसके मन में, एक दिन उसने सेठ से कहा कि सेठ जी, मैं जगन्नाथ जी का, भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो सेठ जी कहते हैं ठीक है, जाओ दर्शन करके आओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे देखो, मैं तो इतने कामों में व्यस्त रहता हूँ, कहीं जा नहीं पाता, भगवान का दर्शन नहीं कर पाता। तुम जाओ, तुम्हारे बहाने मैं भी दर्शन कर लूँगा। और हाँ, ये लो मेरे 100 रुपये, ये वहाँ पर चढ़ा देना और मेरी तरफ से भगवान को प्रणाम कह देना। जैसा कि उमन व्यवहार में होता है, कभी कभी कोई जा रहा होता तो हम लोग भी ऐसा कर देते हैं। नौकर निकला, क्योंकि बहुत पहले की बात है, पैदल ही जा रहा था। तो रास्ते में जाते जाते उसको बहुत सारे लोग, क्योंकि दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जा रहे थे, तो लोग मिलते हैं। कुछ साधु संत भी जा रहे थे। उसी में एक संतों का समूह कहीं बैठा हुआ था। तो आदमी देखता है, जो नौकर उसका, वो देखता है कि ये लोग थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे प्यासे हैं, इनको भूख लगी है। तो उसके मन में भाई ख्याल आता है कि सेठ जी ने पैसा दिया है, 100 रुपये हमारे पास है, हम उसमें से कुछ पैसे से इन लोगों को कुछ खिला देते हैं और जो बचेगा वो चढ़ा देंगे। और वहाँ जाकर चढ़ाएं, क्योंकि पैसा तो हम चढ़ाएंगे ही, तो सेठ जी जब पूछेंगे बता देंगे हाँ कि हमने पैसा चढ़ा दिया। ऐसा करता है, उनको खिला पिला देता है साधु संतों को, फिर आगे चला जाता है। तो इस खिलाने में उसके 100 रुपये में से 95 रुपये खर्च हो जाते हैं। 95 रुपये खर्च हो गए, और जो 5 रुपये नगद बचते हैं वो वहाँ पहुँचता है, मंदिर में पहुँचता है, भगवान के दर्शन करता है और सेठ जी के द्वारा दिए हुए 5 रुपये चढ़ाता है प्रभु के चरणों में और कहता, सेठ जी हमारे, वो कहता, भगवान हमारे सेठ जी का प्रणाम स्वीकार कीजिए, उन्होंने आपके लिए ये भेंट दी है। ऐसा करके दर्शन करता है, फिर वो वापस होता है। चूंकि उसकी यात्रा लंबी थी, तो इस यात्रा में उसको 2-3 दिन लग जाने थे। इधर सेठ जी को एक दिन रात में स्वप्न आता है, सो रहे थे, स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और उनसे पूछने लगे कि भाई आपने, सेठ आपके 95 रुपये हमको मिल गए, आपकी बरकत होती रहे, आप हमेशा सही रहें, ऐसा आशीर्वाद दे करके चले गए। इधर जब उनका नौकर पहुंचा और सेठ जी के यहाँ पहुंचा, सेठ जी ने बोला, कहो कैसी रही यात्रा। उसने कहा, सेठ जी यात्रा बहुत अच्छी रही, और आपने जो पैसे दिए थे वो चढ़ा दिए, और आपने जो पैसे दिए थे उसको भी चढ़ा दिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अच्छा किए चढ़ा दिए, लेकिन ये बताओ तुमने 95 रुपये चढ़ा दिए, 5 रुपये क्या कोई समस्या आ गई थी? 5 रुपये क्या किया? अब वो नौकर तो सा चौंक गया, आश्चर्यचकित हो गया और सेठ जी की तरफ देखने लगा। ये आपको किसने बताया कि हमने 95 रुपये चढ़ाए, 5 रुपये नहीं चढ़ाए? तो सेठ जी ने कहा कि भगवान हमारे स्वप्न में आए थे, उन्होंने कहा, सेठ जी आपके 95 रुपये हमें मिल गए। तो फिर मैं सोचने लगा कि मैंने तो 100 रुपये दिए थे, 5 कहाँ गए? तो उस जो सेठ का नौकर था उसने कहा, गजब माया भगवान की, सेठ जी हमने तो सिर्फ 5 रुपये नगद चढ़ाए, 95 रुपये तो हमने दूसरों को खिलाने में लगा दिया। और वो जो दूसरों को खिलाया, कुछ पिलाया, जो साधु संत थे, थोड़ा हमको गरीब दिखे, असहाय दिखे, उनको हमने खिला दिया। वो रुपये चढ़ाए हुए, यहाँ वो रुपये चढ़ाए हुए में आ गए भगवान को, वो रुपये ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन जो मैंने नगद दिया उसको भगवान भूल गए। छोटी सी कहानी ये हमें सिखाती है कि लोगों को चेहरे पर मुस्कान बांटते चलिए, लोगों को खुश करते चलिए, और वास्तव में सच्ची मानव सेवा ही सच्ची सेवा है, वही भगवान की सेवा है। इसलिए जब भी मौका मिले, अगर कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो रास्ते में अगर कोई ऐसा आदमी दिखता है तो उसकी थोड़ा मदद किया करिए, उसकी मदद कर दीजिए, उसके चेहरे पर मुस्कान लाइए। यकीन मानिए आपकी यात्रा बहुत सुखद होगी और भगवान आपके इस कार्य से बहुत ही खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, भगवान ने जो कुछ दिया है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले आपके किए हुए कर्म को न कभी भूलते हैं और उसका फल देने में ना वे कभी भूल करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान एक ना एक दिन उसका फल आपको अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों,
एक छोटी सी कहानी, ये एक सेठ की कहानी है जो बहुत ही नेक दिल था, बहुत ईमानदार था। उसने प्रेम विवाह किया था और अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम से रहता था। उन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। जब कभी किसी ऐसे आदर्श परिवार की चर्चा होती थी तो पूरे शहर में, पूरे राज्य में उसकी चर्चा होती थी, भाई सेठ जी और सेठानी बहुत प्रेम से रहते हैं, अगर परिवार हो तो उनके जैसा हो। ये खबर दूर तक फैली, राजा के पास तक भी फैली, राजा के पास भी पहुंची। तो एक दिन राजा और रानी अपने छत पर घूम रहे थे, तो दोनों ये इसी परिवार की चर्चा कर रहे थे। तो राजा ने कहा, भाई यह परिवार इसलिए इतना अच्छा चल रहा है, दोनों में अच्छा है, कि उसका पति बहुत अच्छा है, वो नेक दिल है, वो बहुत सामंजस्य बना के चलता है। तो रानी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, वो सामंजस्य बना करके चलती है, इस कारण से इनका परिवार बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो राजा कहते, अच्छा ठीक है, इसकी परीक्षा ले लेते हैं, देख लेते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। शर्त लग जाती है, कहते ठीक है। अब समय आता है तो रानी पहले अपने एक दासी को, जो विश्वसनीय दासी थी, उसको समझा करके भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ उसके पति के पास जाओ और उसे ऐसी बातें करना, कहना कि जो जो बताएं उसको बता दें। तो जाती है, सेठ के पास जाती, उससे कहती, देखिए रानी ने हमको भेजा है, उन्होंने यह कहा है कि अगर आप अपनी पत्नी को छोड़ देंगे और उसकी एक तरह से उसको, उसकी हत्या कर देंगे, उसको मार देंगे, तो रानी आपके साथ शादी कर लेंगी और आपको बहुत सारा धन भी देंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। तो जो सेठ था उसने कहा कि जाकर के रानी से कह देना कि एक रानी नहीं, अगर ऐसी 1000 रानी आ जाए तो भी मैं अपने पत्नी को मारने की बात हो तो उसको मैं छोड़ नहीं सकता, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, किसी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी दासी और भी प्रलोभन देती है, लेकिन सेठ मना कर देता है। दासी वापस आती है, रानी से बताती है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सेठ किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, जो उस महिला का पति वो किसी कीमत पे तैयार नहीं है। अब राजा की बारी थी, तो राजा ने अपने विश्वसनीय आदमी को भेजा और कहा जाकर के उसकी पत्नी से कहना, ऐसे उन्होंने उसको समझा दिया। वो राजा का आदमी जाता है और उसके सेठ की पत्नी से कहता है कि राजा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि अगर तुम अपने पति को छोड़ दो, उसको मार दो, तो राजा तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, तुम्हें रानी बना देंगे, तुम्हें बहुत सारा, तुम्हें एक सम्मान मिल जाएगा, सम्मान का पद मिल जाएगा। उसकी पत्नी सोचने लगी और उसने अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया, ठीक है राजा को बता देना मैं तैयार हूँ, और कल रात में 2 से 3 बजे के बीच मेरी जो छत पे मसाल जलती रहती है, दोस्तों ये सेठ की छत पे मसाल भी जलती रहती थी, क्योंकि वो आदर्श परिवार था, बहुत अच्छा माना जाता, सेठ ने एक दिल भी थे। तो उस महिला ने कहा, जो मसाल जलती रहती है रात में 2 से 3 बजे के बीच में बुझ जाएगी, तब समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। वो जाता है, आदमी राजा से बताता है, राजा सुनते हैं तो चौंक जाते हैं, डर भी जाते हैं कहीं वो मर ना जाए। तो वो क्या करते हैं कि फिर अपने 4-5 सैनिकों को भेजते हैं, कहते हैं जाओ उस घर के आसपास रहना और रात में देखना कि वो महिला अपने पति को मार नहीं पाए, ये ध्यान रखना। वो 4-5 सैनिक चले जाते हैं, इधर राजा और रानी अपने छत पर चढ़ जाते हैं। रात में 2 बजे का समय होता है और वास्तव में 2:30 बजे वो मसाल बुझ जाती है। इधर राजा के सैनिक घर में घुसते हैं, वो जो राजा सेठ की पत्नी थी वो अपने पति को मारने की कोशिश करती है, उसके ऊपर हमला करती है। उसके सैनिक बचा तो लेते हैं, लेकिन वो घायल हो जाता है और उसके सैनिक जो है वो उस महिला को पकड़ लेते हैं, ले जाते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं और जो उसका पति था उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। बहुत बुरी दशा में था, घायल हो गया था एकदम, ये था कि बच नहीं पाएगा। इधर राजा को बहुत बुरा लगा इस घटना से। तो अगले दिन वो क्या करते हैं, मंत्री को बुलाते हैं और आदेश दे देते हैं कि ये जितनी महिलाएं हैं उनको सबको ऐसा करो, पकड़ो और जेल में बंद कर दो, मार दो सबको। राजा बहुत क्रोध में थे, ऐसा आदेश दे देते हैं, सभी महिलाओं को मार दो। अब मंत्री जी भी चौंक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि एक घटना के कारण राजा ने ऐसा ले लिया। लेकिन चूंकि राजा को बहुत विश्वास था, उनको था कि पत्नी बहुत आदर्श है, पत्नी ऐसा नहीं करेगी, इसलिए वो बहुत दुखी हो गए थे, इसलिए उन्होंने आदेश दिया। मंत्री जी अपने घर गए, लेकिन कहे कि अब इस आदेश का पालन कैसे करूं। और राजा ने यह भी आदेश दिया था मंत्री को, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं होगा तो मैं तुम्हें सजा दे दूंगा। अब मंत्री जी घर पहुंचे तो उनके पिताजी, मंत्री जी के पिताजी थे, तो मंत्री जी दुखी थे। तो उनके पिताजी ने देखा, उन्हें पूछा क्या हुआ बेटा। तो चूंकि जो मंत्री के पिताजी थे वो जो वर्तमान में राजा थे, इनके पिताजी के समय मंत्री रह चुके थे, उनको सब पता था ये सब। तो जो मंत्री आज में थे वो बताते अपने पिता को, पिताजी ऐसे ऐसे घटना घट गई और हमारे राजा ने ऐसा आदेश दे दिया, कैसे इसका पालन करें।
तो जो मंत्री के पिताजी वो कहते हैं ठीक है तुम कल मत जाना, तुम कल परसों एक दिन उधर जाओ ही मत, तुम घर में बैठ जाओ, बाकी मैं देख लूँगा। अब मंत्री जी नहीं जाते हैं, राजा इंतजार कर रहे थे, नहीं आए मंत्री जी। तो शाम को राजा खुद चल के आए मंत्री के यहाँ, और जो कि क्रोध में थे, कहे मंत्री जी कहाँ गए, उनको मैंने एक काम दिया था, एक आज्ञा मैंने दी, उसका उल्लंघन किए हैं, मैं उनको दंड दूंगा। तो जो मंत्री के पिताजी थे वो कहते ठीक है राजन बैठिए, दंड देना आपका अधिकार है। मैं आपके पिताजी के समय मंत्री था, मुझे आपके साथ क्या घटना घटी मुझे पता चल गया है, आप बहुत दुखी हैं, आप क्रोध में हैं, लेकिन मेरी एक प्रसंग सुन लीजिए। मैं राजा के समय, आपके पिताजी के समय था, उस समय की एक घटना है। और वो राजा बैठ जाते, मंत्री बताते हैं कि राजन एक बार हम और आपके पिताजी शिकार के लिए गए थे, जंगल में गए थे, और शिकार के चक्कर में हम एक दूसरे से बिछुड़ गए। फिर मैं एक तरफ था, जैसे आगे बढ़ा वैसे एक युवक आया घोड़े पर बैठ करके, और उसने मुझे ऊपर रस्सी डाली और मुझे बांध लिया, बांध करके मुझे साथ में लेके गया कब्रिस्तान के पास। वहाँ पर वो एक कब्र खोदने लगा और मुझसे भी कहा कि तुम भी एक कब्र खोदो। तो मैं तो डर गया कि लग रहा है कब्र खोद रहा और मुझे इसी में मार करके दफन करेगा। कब्र खोद दिए, जब कब्र की खुदाई हो गई उसने मुझे पेड़ से बांध दिया और वो घोड़े पर बैठ करके गया। और थोड़ी देर में वापस लौटा तो उसके साथ एक सिर कटी लाश थी, उसने उस लाश को उसमें डाल दिया। और उसके बाद उसने जो अपना मुंह ढक रखा था उसको खोला, तो राजन वो एक महिला थी, बहुत सुंदर महिला थी। उसने बताया कि मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, हमने 7 जन्मों तक एक साथ रहने का संकल्प लिया था, लेकिन राजा के एक राजकुमार ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने एक तरफा प्यार में मेरे पति की हत्या कर दी, मेरे पति को मार दिया। ये जो कब्र आप देख रहे हैं बगल में है, मेरे पति की है, और जो ये लाश देख रहे हैं उसी राजकुमार की है। मैंने पति की हत्या का बदला लेने के लिए राजकुमार को मार दिया है। और राजन, चूंकि मैं अपने पति से बहुत स्नेह करती थी, मंत्री ने कहा राजन से, उसने कहा कि मैं अपने पति से बहुत स्नेह करती थी और मैं भी संसार में जीना नहीं चाहती, मैं अपनी हत्या कर रहा हूँ, मैं अपने को मार रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी। और उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप इतना ही करना कि मैं मर जाऊंगी तो मुझे इसी कब्र में दफन कर देना, और आप इस पर लिखवा देना, नाम लिखवा देना, किस कारण से घटना घटी वो भी लिखवा देना, ताकि भविष्य में आने वाले लोग ऐसा समझ सकें और किसी की ज़िंदगी को बर्बाद ना कर सकें, क्योंकि उनको ये परिणाम पता हो कि अगर मैं किसी के साथ ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसी घटना घट सकती है। राजन, ऐसा कह करके वो महिला अपना गला काट देती है, क्योंकि उसने कहा था कि मैं यहाँ तो नहीं, ऊपर उनसे मिलूंगी और उनकी कब्र के पास मेरी कब्र रहेगी तो मुझे एक सुकून रहेगा, सुकून से मैं मर सकूंगी, और अपना गला काट देती है। तो राजन, ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पति के लिए अपने प्राण दे सकती हैं, और एक पत्नी ने धोखा दिया है उसके लिए आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। राजन, आप एक बार विचार कीजिए। और राजा फिर सोचने लगते हैं, विचार करते हैं, घर आते हैं, अपने निर्णय को बदल देते हैं। मंत्री जी भी आते हैं और कहते हैं कि दोनों लोग बैठते हैं और समझाते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी जो धोखे पर है। हम लोग इंसान हैं, कभी कभी व्यवहार में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हम जिससे बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं हमें धोखा दे देता है। हमारा अपना मित्र जिस पर हम बहुत विश्वास करते हैं हमें धोखा देता है। तो आप ऐसे जो धोखेबाज उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा मत मानिए कि उनके जैसे सभी इंसान हैं। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो तो कोई दूसरा इंसान ऐसा भी होगा जो आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। और अगर किसी ने धोखा दिया है तो आप एक ऐसा मानिए कि ठीक रहा, मुझे पहले ही धोखा मिल गया। अगर उसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती तो हो सकता था आपको कदम कदम पर धोखा मिलता, आपको पता तो चल गया शुरू में। हो सकता आपकी खोज अभी अधूरी है। आप ऐसे इंसान को खोजिए जो आपके लिए अपनी जान न्यौछावर कर सके। आपकी खोज अधूरी है, खोजते रहेंगे, मिलेगा। तो ऊपर वाले के विधान को मानिए, वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा है। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आप यह मान के चलिए हो सकता है इससे आपको एक सबक मिले और आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, क्योंकि भगवान आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए उचित होता है। और उन्होंने बहुत कुछ आपको दे रखा है, इसलिए जो कुछ उन्होंने आपको दिया है, बहुत अच्छे गुण दिए हैं आपके पास, अच्छे काम करने की शक्ति दी है, उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, कृतज्ञ रहिए। भगवान के प्रति उन्होंने आपको समझने की शक्ति दी है, समय पर आपको चेता दिया है, तो उनके द्वारा दिए गए
उनके द्वारा दी गई चीज़ों के साथ कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि वो आपके हर कर्मों को, अच्छे और बुरे, सबको देखते रहते हैं और उचित समय आने पर वो उसी हिसाब से उसका फल भी देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में अड़ंगा लगाने का समय सबके पास है। उसमें एक छोटी सी कहानी है। ये एक फल विक्रेता होता है, उसके पास एक आदमी आता है फल खरीदने के लिए और वो उससे भाव पूछता, सेब का रेट पूछता, सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है 120 रुपये किलो। तो केला के कितने रुपए दर्जन है? तो कहता 40 रुपये दर्जन। तो जो आदमी आया तो कहता बहुत महंगा दे रहे हो, इतना महंगा तो नहीं है, मोल भाव चल ही रहा था। उसी समय एक महिला वहाँ पर आती है जो थोड़ा सा उस बहुत अच्छे घर की नहीं थी, उसके कपड़े थोड़ा सा मैले थे, बहुत अच्छे नहीं थे, और वो उससे रेट पूछती भैया सेब क्या रेट है? तो दुकानदार कहता है सेब 30 रुपये किलो है। और वो पूछते केला क्या कितने रुपए दर्जन है? तो दुकानदार कहता 5 रुपये दर्जन। अब जो आदमी खड़े थे वो मन में अपने सोचने लगे, देखो मुझे तो ये रेट बता रहा था, इसको ये बता रहा है, कितना मक्कार है दुकानदार, कैसा व्यवहार कर रहा, हमारे साथ ऐसा कर रहा, उसके साथ वैसा। तो महिला, चूंकि बात हो ही रही थी, तो महिला का ठीक है भैया, हमको 1 किलो सेब और 2 दर्जन केले दे दो। वो दुकानदार उसको देता है और वो महिला खुश होकर उसको पैसे देती हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, ठीक है हमारे बच्चे हैं, थोड़ा सा फल खा लेंगे, और उसको धन्यवाद देते हुए चली जाती हैं। और जैसे वो जाती हैं तो जो आदमी खड़ा था, ये अपने, चूंकि मन में इसके तमाम बातें चल रही थी, वो दुकानदार के ऊपर फट पड़ता है, तुम ऐसा व्यवहार करते हो, हमको बता रहे हो 120 रुपये किलो है, उनको बता रहे हो 30 रुपये किलो है, क्या तुम्हारे चल रहा है? हमको बता रहे हो 40 रुपये दर्जन और उनको दे रहे हो 5 रुपये दर्जन, क्या है मामला? तो कहता है भाई साहब थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सुनिए तो, मेरी बात सुनिए। तो कहता हाँ सुनाओ। तो कहता है जो महिला है, यही बगल में इनके पति यही काम करते थे और वो उनका अभी कुछ ही समय पहले उनका देहावसान हो गया। लेकिन ये महिला इतनी खुददार हैं, ये किसी से कोई भीख नहीं मांगती, लोगों के घरों पर जाकर के काम करती हैं, जो पैसा मिलता है उससे अपना परिवार चलाती हैं। हम लोगों ने कोशिश की कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इनको दे दें, इनका भी काम चले, इनकी भी लाइफ जो है सही रास्ते पर चले, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया नहीं। इनके पास पैसे नहीं है, यथा कथा। तो हम लोग सोचने लगे कि हम किस तरह इनकी मदद करें। तो ये यदा कदा हमारी इस दुकान पे आती हैं, हमारे ठेले के पास आती हैं, तो हम लोग ऐसे पैसे लेते नहीं हैं, तो हम लोग उसका रेट एकदम कम कर देते हैं। अगर रेट एकदम कम कर देते हैं और सोचते हैं कि इसी रूप में इनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि वैसे तो लेंगी नहीं, और इसलिए इनको हम लोग कम रेट में देते हैं, क्योंकि ये बहुत खुददार महिला लेती नहीं, भीख नहीं लेती हैं। और आप तो इतने समझदार हैं, आपके पास पैसे, आप तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, वो दुकानदार कहता है कि महोदय एक बात और आपको बता दूं, ये हर दिन नहीं आती हैं, ये महीने में 1 या 2 बार आती हैं, और जिस दिन ये आती हैं उस दिन हम देखते हैं हमारे दुकान पर बिक्री बढ़ जाती है, हमारे ठेले पर जो भी सामान रहता लगभग सब बिक जाता है, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। वो इनके आने का फल होता है। अब जो महोदय थे, थोड़ा सा उनका जो पारा था वो थोड़ा शांत हुआ, क्रोध शांत हुआ, और वो जो भी रेट वो बता रहा था उससे लिए और शांत होकर के फिर अपना सामान लेकर के चले गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, ये हमें ये सिखाती है कि इस संसार में, इस जीवन में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, भीख नहीं लेना चाहते, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिस भी रूप में हम उनकी मदद कर सकें, कभी हम किसी को अगर खिला सकते हैं, कुछ खा रहे हैं किसी को खिला दें, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको अपने कपड़े अगर ऐसे हैं जो हमारे हम पहन चुके हैं, पुराने हो गए, उनको दे दें, कुछ नए भी हम उनको दे सकते हैं। इस प्रकार से ऐसा करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। और कोई अगर दुकानदार ऐसा व्यवहार कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, तो आप थोड़ा सा एकदम क्रोध में मत आइए, थोड़ा सोचिए कि इस व्यवहार का कारण क्या है। हो सकता है कोई बात और हो, और उससे आपका क्रोध भी शांत हो जाएगा और आपके अंदर दूसरों की मदद करने, आप जब दूसरों की मदद करेंगे तो यकीन मानिए आपका खुद का जीवन बहुत अच्छा होगा। भगवान ने बहुत कुछ आपको दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले वो आपके हर कर्मों को देखते रहते हैं, अच्छे और बुरे सबको वाच करते हैं, इसलिए उनको याद रखिए और उचित समय आने पर ऊपर वाले उसका फल भी देते हैं। तो
तो याद रखिए, उनको याद रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, आपके जीवन में अवश्य ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बाग में माली नहीं होते वे बाग बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। दोस्तों, एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, बहुत पहले ज़माने की है। एक पिता और पुत्र होते हैं। पुत्र अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एक बार वो पिता के पास बैठा था और पिता से एक सवाल पूछा, पिताजी खुश रहने का रहस्य क्या है, हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है, ऐसा वो पिताजी से पूछता है। पिताजी उसके खुश होते हैं, बेटा ऐसा प्रश्न आपने किया है, मैं इसका जवाब तो दे दूंगा, लेकिन हो सकता मैं इसका अच्छी तरीके से जवाब नहीं दे पाऊँ। एक यहाँ से थोड़ी दूर पर एक महापुरुष रहते हैं, बुद्धिमान पुरुष रहते हैं, वो किसी भी समस्या, किसी सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। मैं आपको उनके पास ले चलूंगा और उनसे आप अपने इस सवाल को पूछ लेना, वो इस सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देंगे। बेटा कहता ठीक है पिताजी, ले चलिएगा। अब दोनों लोग तैयार हो जाते हैं, अगले दिन सुबह तैयार होते हैं, पिताजी लेके जाते हैं और दिखाते हैं एक बड़ा सा महल होता है। वो बताते हैं, बेटा देखो ये महल है, इसके अंदर वो महापुरुष रहते हैं, बुद्धिमान पुरुष रहते हैं, आप जाइएगा, तुम जाना उनके पास, वो तुम्हारी समस्या का बताएंगे, समाधान बताएंगे, हल बताएंगे। अब वो उसके बाद पिताजी छोड़ करके उसको कहते हैं ठीक है, वहीं रुक जाते, कहते हैं बेटा आप जाओ अंदर। अब वो बेटा वो जाता है, महल के अंदर जाता है, तो महल इतना खूबसूरत था कि उसको देख करके वो एकदम भाव विभोर हो जाता है, उन चीज़ों को देखने लगता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा और ही खूबसूरत था। वहाँ हल्का सा म्यूजिक बज रहा था, पीने के पानी की व्यवस्था अलग थी, विभिन्न प्रकार के नाश्ते अलग रखे हुए थे। वो पानी पीता है, नाश्ता करता है और देखता है कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो उन बुद्धिमान पुरुष से अपने सवालों का जवाब पूछ रहे हैं। ये भी बैठ जाता है। लगभग 1.5-2 घंटे बाद इसका नंबर आता है और वो बुद्धिमान पुरुष के पास पहुंचता, पूछ बेटा बताओ क्या है, किस लिए आए हो। तो पूछता है कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि खुश रहने का रहस्य क्या है, जीवन में खुशी का रहस्य क्या है, हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है। बहुत खुश हो जाते हैं, बेटा आप इस उम्र में ऐसे सवाल पूछ रहे हो कि जीवन में खुश रहने का, मैं खुश कैसे रहूँगा। बहुत अच्छा लगा बेटा, मेरा महल है इतना बड़ा है, एक बार जब आप यहाँ तक आए हो और मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे बारे में थोड़ा समझ लो, मेरा घर कैसा है, मैं किस तरह से रहता हूँ, मेरा महल कैसा है, एक बार आप देख करके आओ, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद आओ मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। अब वो लड़का खड़ा होता है, जाने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक फिर उसको बुलाते हैं, बेटा रुको 1 मिनट, इधर आओ। उसको बुलाए और एक चम्मच पकड़ा दिए, उसमें 2 बूंद तेल डाल दिए, 2 बूंद तेल डाल दिए और बताइए ये लो, बस ये ध्यान रखना बेटा घूमना, लेकिन चम्मच का ध्यान रखना और ये तेल न गिरने पाए, बस इतना ही ध्यान रखना है, और जाओ घूम करके आओ। अब वो चम्मच ले लिया हाथ में और गया, बाग में घूमा, उसके बाद जो है आगे जो भी था चीज़ों को देखता रहा, बहुत अच्छा उसको लग रहा था। लगभग 1.5 घंटे हो गए, घूम करके वापस आया। वो वापस आए तो पूछने लगे, महापुरुष के पास बैठ गया, बुद्धिमान पुरुष के पास, पूछे बेटा आपने देखा, मेरा वो बगीचा देखा जिसको मैंने 10 साल से कड़ी मेहनत करके बहुत दूर दूर से दूसरे देशों से पेड़ को मंगवा करके, पौधे मंगवा करके लगाए हैं, उनको देखा आपने, कितने अच्छे अच्छे उसमें पेड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं। उसके बाद आप क्या लाइब्रेरी को आप देखे, उसमें कितनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हुई हैं, जिनको पढ़ करके कोई भी आदमी अपने जीवन में बहुत आगे जा सकता है। और आपने वो पेंटिंग देखी, जिनमें मेरी भी बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स हैं, साथ में मैंने कुछ और लोगों से बनवाया है, बाहर से भी मंगवाया है, जो बहुत बड़े पेंटर्स हैं, उनकी पेंटिंग लगी हुई है, देखा आपने। अब वो बच्चा उनकी बातें ये सुन रहा था, लेकिन कुछ उसको सूझ ही नहीं रहा था, अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या हुआ, आपने कुछ देखा नहीं। तो कहा गुरुजी मैंने देखा तो, लेकिन आपने जो चम्मच पकड़ा दिया था, हम इसके चक्कर में रह गए, कहीं तेल न गिरे और कुछ नहीं देख पाए। कहे अरे तुम कुछ नहीं देख पाए, बेटा ऐसा करो एक बार फिर से जाओ, एक बार देख करके आओ। फिर वो जाता है, एक बार फिर वो चला जाता है देखने के लिए। अब इस बार वो जाता है बगीचे में, देखता वाकई बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे, फूल बहुत अच्छे अच्छे लगे थे, वो देखता है, देखता रह जाता है। उसके बाद फिर वो लाइब्रेरी में जाता है, वाकई बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी, बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिखे हुए थे, किताबें बहुत अच्छी थी, उनको देखने लगता है, पलटने लगता है, बहुत अच्छा उसको लगता है। फिर आगे पेंटिंग की तरफ बढ़ जाता है, गजब की पेंटिंग्स लगी हुई थी, निहारता रहता है, देर तक निहारता है। अब इस बार उसको 2-2.5 घंटे लग गए वापस आने में। आकर के पहुंचा, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजी आप धन्य हैं,
कितना अच्छा आपने वो बगीचा बनवा रखा है। और वाकई आपने जो बताई थी लाइब्रेरी, उसमें कितनी अच्छी अच्छी किताबें रखी हैं कि उसको पढ़ करके कोई आदमी पूरे जीवन भर खुश रह सकता है। और फिर पेंटिंग कितनी अच्छी है, अगर कोई बना करके अपने हाथों से लगा दे और उसको देखता रहे तो उसको देख करके वो प्रसन्न हो जाएगा, उसका मन खुश हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत चीज़ें जानकारी में आई, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा ठीक, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो चम्मच कहाँ गया? अब वो देखने लगा दाएं बाएं कि वो चम्मच और उसका तेल वो कहाँ गया, वो तो छूट ही गया था कहीं। अब वो फिर जाने के लिए तैयार होता, गुरुजी रोक देते हैं, रुको बेटा, यही है जो आप प्रश्न, यही आपके प्रश्न का जवाब है। आप जानना चाहते थे जीवन में खुश कैसे रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा देखो बेटा, अपनी जड़ों को, मुख्य चीज को ध्यान में रखना हमेशा। जो चम्मच आपको मिला था उसका आपको ध्यान में रखना था, वो आपकी जड़ है, आपकी मूल चीज है। और दूसरी चीजें जो आपने देखी वो आपके अन्य कार्य हैं। अगर आप संसार में रहते हुए दूसरे कामों को करते हुए अपनी जड़ों को याद रखोगे तो हमेशा जीवन में खुश रहोगे। और अगर आप अपनी जड़ों को भूल गए तो जीवन में आप कितना भी अच्छा करो, हो सकता है आपको खुशी ना मिले, आप सुखी न रह पाओ, प्रसन्नता आपको वो ना रहे। और ऐसा कह करके वो बताते हैं, गुरुजी के चरणों को छूता और कहता गुरुजी मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। तो ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है कि हम जीवन में कहीं भी पहुंच जाएं, कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपने माता पिता को नहीं भूलना है, क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि हमें बराबर अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं। और अगर हमें उनका ध्यान रहेगा, हमेशा हम अपनी जड़ों को ध्यान में रखेंगे, हम कैसे थे पहले, आज कहाँ पहुँच गए, तो हम गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत बार लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं, बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन गलत कामों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। भगवान ने आपको अपार शक्ति दी है, बहुत बहुत सारी चीज़ें दी है, तो भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं न भूलते हैं, वही आपके सभी कर्मों का, अच्छे और बुरे सभी कर्मों का उचित समय परिणाम अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़ी काम की बात कही है कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें, क्योंकि मुश्किलें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है, एक महिला की है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी, जो अपने पति के साथ एक अच्छे फ्लैट में रहती थी, एक अच्छे मकान में रहती थी। हालांकि वो मकान उनके पति ने लोन पर लिया था, लेकिन दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते थे। दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत हो गया, वो अकेले हो गई, लेकिन उस मकान का पूरा पैसा नहीं चुकता हुआ, वो बचा हुआ था, जो लोन का पैसा वो बचा हुआ था। अब जो उसके ओनर थे वो मांगने लगे, इनके पास संदेश आने लगे कि इसका पैसा चुकाइए। और उनके पास चूंकि पैसा था नहीं, पति उनके थे नहीं, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, जो उनके पति के मित्र थे, उनसे, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। और उधर नोटिस पर नोटिस वो भेज रहा है जो उसका मालिक था। एक दिन समय उसका निश्चित हो गया और उसका जो मालिक है, जो फ्लैट जिससे उन्होंने ऋण लिया था, उसने आदमी अपने भेज दिए, चौकीदारों को भेज दिया, सुरक्षा गार्डों को भेज दिया, जाओ और इस मकान को खाली करा दो, फ्लैट खाली करा दो। और वो पहुंच जाते हैं, उनको माता जी से कहते हैं फ्लैट खाली करिए। माता जी बाहर आ जाती हैं, हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, बेटा कहाँ जाऊंगी, 2 दिन की मोहलत और दे दो। लेकिन वो मानते नहीं हैं, जो सुरक्षा गार्ड थे वो मानते नहीं। वो कहते हैं माता जी हम क्या करें, हमको तो आदेश मिला है। और माता जी वो गिड़गिड़ा रही थी। इसी बीच वहाँ का दृश्य बदलता है। एक कार आती है, वहाँ पर रुकती है, और उसमें से एक आदमी उतरता है और वो कहता है, सुरक्षा गार्ड उस कहता कि आप लोग जाइए, इस मकान की मालकिन यही है, आप लोग जाइए। तो कहते हैं कैसे? तो कहते हैं इस मकान को हमने खरीद लिया है और इस मकान को इनके नाम मैंने कर दिया है, आप लोग जाइए, ये कागज़ है और ये मालकिन यही है। सुरक्षा गार्ड चले जाते हैं और वो मालकिन जो महिला होती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पूछती बेटा आप भगवान की तरह इस समय आने वाले तुम कौन हो? तो वो बताते हैं, वो जो आदमी आए थे बताते हैं कि माता जी याद कीजिए, आज के 30 साल पहले यहीं आगे जगह है, यहीं से गुजर रहा था, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, आप वहाँ से जा रही थी। मेरे परिवार में संयोगवश मेरे माता पिता दुर्घटना में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ नहीं रहे। मेरे परिवार वालों ने कुछ दिन तक मुझे देखा, जो मेरे चाचा थे और परिवार के लोग देखे, फिर बाद में लोगों ने मुझे छोड़ दिया।
मैं भिक्षा मांगने लगा और वहाँ भिक्षा मांग रहा था। आप उधर से गुजर रही थी, आपके अपने पति के साथ जा रही थी। आपने मेरी ओर देखा, लेकिन पति आपके जो थे उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, रहने दो, ये सब ऐसे ही होते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे देखते रही, आपका मन नहीं माना और आप आई। आपके पास जो थोड़ा बहुत कैश थे वो आपने मुझे दे दिया, धीरे से दे दिया। और साथ में एक लॉकेट भी आपने दिया जिसमें आपका नाम और ये सब लिखा हुआ था। आपने मुझे देते हुए कहा कि बेटा लकी लॉकेट है ये, इसको तुम अपने पास रखना, जीवन में आगे जाओगे। ऐसा कह करके आप चली गई। उन पैसों से मैं आगे आया और थोड़ा अपना पढ़ाई करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत की, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया और आज मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था, अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, लैपटॉप पे देख रहा था, तो मुझे आपका नाम दिख गया। क्योंकि आपने जो लॉकेट दिया इसको मैं अपने साथ ही हमेशा रखता हूँ। तो मैं देखा, फिर लॉकेट निकाला, देखा उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। फिर मुझे उसकी सूचना मिली, उसमें आया नाम कि ये इतने डिफ़ाल्टर हैं, इनके फ्लैट को खाली किया जाना है। तो उसने कहा, मैंने तुरंत अपने आदमियों को भेजा और उस फ्लैट को अपने नाम करवाया। अपने नाम करवा करके फिर मैं तुरंत, मुझे पता था क्योंकि आज जो खाली करवाएंगे, मैं चला आया यहाँ। और माँ जी जो आपने मेरे पर उपकार किया था वो मुझे याद है, उसका ये फल है। और ये मकान अब आपके नाम है, क्योंकि आपके थोड़ा सा सहयोग से मेरी ज़िंदगी अच्छी बनी थी। तो मैं अब ये नहीं चाहता कि इस वृद्धावस्था में आपकी ज़िंदगी को कोई बर्बाद करे, आपकी ज़िंदगी को कोई कष्ट में डाले, इसलिए ये मकान अब आपका है। और ये कहते हुए वो जो लकी लॉकेट था उसको भी माँ जी को वापस करता है। माँ जी ये लीजिए, अब मेरा लक तो आगे बढ़ गया, मैं सुकून से हूँ, अब आप इसको पकड़िए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आपका आगे का समय अच्छा रहे, भाग्य अच्छा रहे। और कभी भी माँ जी कोई ज़रूरत हो आप मुझे याद करिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। छोटी सी कहानी दोस्तों, ये हमें सिखाती है कि अगर हम कहीं अच्छा करेंगे, अच्छी भावनाओं के साथ अच्छा करेंगे, बिना दिखावा के अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा अवश्य होगा। क्योंकि ऊपर वाला ना तो हमारे किसी काम को भूलता है और ना कभी कोई भूल करता है। वो हमें उचित समय आने पर उसके फल अवश्य देता है। तो अच्छे काम करते रहिए, यकीन मानिए जीवन में आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों नमस्कार। एक छोटी सी कहानी। एक राजा थे, बहुत ईमानदार थे, निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। लेकिन एक बार उन्होंने देखा कि उनके राज में बहुत सारे लोग झूठ बोलने लगे हैं, मक्कारी करने लगे हैं, अपने कार्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, दायित्वों को निभा नहीं रहे हैं। तो उनके मन में चिंता होने लगी। वो एक बार अपने राजगुरु के पास गए, उनसे पूछे गुरु जी क्या करें। तो गुरु जी ने उनको कुछ परामर्श दिया और बताया कि इस प्रकार से करिए तो कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, लोग सीखेंगे। तो राजा एक दिन अपने दरबार में ऐलान करते हैं, सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि थोड़ा सा राज्य में लोग अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए एक दिन मंत्रियों की परीक्षा होगी। और सभी मंत्रियों कहते हैं कि आप लोग तैयार रहिएगा। एक दो दिन बाद समय बीतता है, राजा एक दिन सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, बैठाते हैं और कहते हैं कि आज परीक्षा है। 3 मंत्रियों को चुनते हैं और तीनों को एक एक बोरी दिलवा देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाइए, बगीचा है उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, उन पे फल लगे हुए हैं और इन बोरियों में फल को तोड़ करके ले आइए। तीनों मंत्री अपनी अपनी बोरी पकड़ते हैं, चले जाते हैं। तो जो पहला मंत्री था वो सोच रहा है कि राजा को यही काम देना था, यही परीक्षा लेनी थी, कुछ और ले लेते परीक्षा। लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि ठीक है, चलिए जो राजा ने दिया है करते हैं। वो जाता है, पौधों को, वृक्षों को देखता है, अच्छे अच्छे फलों को तोड़ता है, उसमें रख लेता है, कुछ कच्चे फल भी उसमें डाल देता है, कुछ अधपके थे उनको भी डाल देता है, भर लेता है। लेकिन बोरी पूरी भर जाती, समय उसको लगता है 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। जो दूसरा मंत्री था उसको पता नहीं राजा ने क्या काम दे दिया है, ये भी कोई परीक्षा है। और जाता है, वो जो भी फल मिलते हैं, एक दो वृक्षों के पास गया, जो फल मिले उन्हीं में से तोड़ा, भरा, कुछ उसमें सड़े भी थे उनको उसमें डाल दिया, भर लिया, अपना भर करके अपना वहाँ से चल दिया। जो तीसरा वाला था वो कहा पता नहीं राजा ने क्या काम दे रखा है,
और ये भी कोई परीक्षा है। वो जाता है नीचे तो जो घास भूसा तो ऐसे थे ऐसे भर लेता ताकि बोरी भर जाए, और ऊपर कुछ फल अच्छे अच्छे तोड़ता है 4-6 और ऊपर एकदम सजा देता है ताकि वो देखने में अच्छे लगें, और बोरी लेकर के तीनों लोग पहुंच जाते हैं। अब राजा कहते हैं कि भाई ठीक आप लोग ले आए, कहे हाँ ठीक है। अब आप लोग ऐसा करना है कि जो भी आप फल तोड़ के लाए हैं इन्हीं के साथ आपको 3 महीने बिताने हैं। आपको एक कमरा अलॉट कर दिया जा रहा है, उसमें आप जाएंगे और जो आप भर के लाए हैं उन्हीं को अपना रख लीजिए, उन्हीं को खाना है, और खाना आपको अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। अब जो पहला वाला था जिसने अच्छे फल तोड़े थे, कुछ उसमें कच्चे भी थे कुछ अधपके थे, वो तो खुश हो गया कि चलिए ठीक है, जो मेरा ज़्यादा पका फल है वो मैं जल्दी खाऊंगा, धीरे धीरे जो कच्चे हों धीरे धीरे पकेंगे, और वो खुश होकर के तुरंत तैयार हो गया, जाने लगा। जो दूसरा वाला था जिसने थोड़े से उसमें सड़े गले ऐसे रखे थे लेकिन फल रखा था, अब वो थोड़ा सा संशय कर रहा, जाए कि ना जाए, राजा देख रहे हैं, वो संशय में है, थोड़ा दूर चला फिर रुक गया। और जो तीसरा वाला था जिसने नीचे घास वास भर रखा था वो तो राजा के पैरों पर पड़ गया, राजन बचाइए, हमको तो पता नहीं था कि इस तरह आप कहेंगे, ये परीक्षा होगी। और वो फिर कहता है कि राजन मैं दोबारा जाऊं ले आऊं, मैंने तो इसमें ऐसे कर रखा है। राजा कहते नहीं, आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, आप वादा कीजिए आपको ये सजा नहीं मिलेगी, अपने कर्तव्यों को आप ठीक से निर्वहन करेंगे। और वो जो दोनों और मंत्री होते हैं वो कहते हैं, और राजा को ये समझ में आ जाता है कि हमारी प्रजा झूठ क्यों बोल रही है, अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से क्यों नहीं कर रही है। और फिर राजा कहते हैं कि देखिए यहाँ पर मत देखिए, ऊपर वाले को देखिए, वो हमको समय दे रखे हैं अच्छे काम करने का, क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पर हमेशा नहीं रहेगा, आप लोग एक समय जाएंगे, भगवान ने झोली दे रखी है, उससे उसमें अच्छे कर्म रूपी फल भरिए, वही कर्म आपके काम आएंगे और उन्हीं कर्मों के द्वारा भगवान भी खुश होंगे। और ऐसा कह करके वो मंत्रियों को भविष्य में अपने दायित्वों का निष्ठा से निर्वहन करने का संदेश देता है। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी की सीख ये है कि वो मंत्री हम सब भी हैं, और ऊपर वाले जो राजा हैं उन्होंने हमें दायित्व दे रखा है, हमारा दायित्व है, परम कर्तव्य है कि हम उनको देखें और ये मान के चलें कि भगवान ने हमको जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी दी है, उनका ठीक तरीके से पालन करें, ताकि जब हम वहाँ जाएं और जब हमसे भगवान पूछे तो हम उनको बता सकें कि हमारी झोली में ये अच्छे कर्म हैं, हमने अपने जीवन में ये काम किया है। और भगवान ने आपको तमाम चीज़ें ऐसे आपके सामने दे रखी है, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। ध्यान रखिए कि ऊपर वाले आपके सभी कर्मों को, अच्छे और बुरे, न उनको भूलते हैं न भूल करते हैं, और उचित समय पर वे उसका फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी अन्य कहानियाँ भी हमारे इस चैनल पे अपलोड हैं, उनको देख करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, संवार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक मूर्तिकार की है। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था, मूर्ति बनाना चाहता था, उसके लिए पत्थरों की तलाश में था। तो जाते जाते देखता रास्ते में एक पत्थर था, उसको लगा ये पत्थर ठीक है, उसने हथौड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया। तो उसी समय एक आवाज आई, अरे मुझे मत मारो, मेरे ऊपर प्रहार मत करो, आगे बढ़ जाओ। मूर्तिकार चौंक गया, अरे आवाज कहाँ से आई। फिर दाएं बाएं देखा तो लगा ये पत्थर से आवाज आ रही है। क्योंकि ये कलाकार लोग दयालु होते हैं, वो आगे बढ़ गया, उसने जिद नहीं की। थोड़ी दूर आगे बढ़ा ही तक दूसरा पत्थर मिल गया, वो भी पत्थर थोड़ा ठीक दिख रहा था। मूर्तिकार ने उस पर प्रहार किया, इस बार कोई आवाज नहीं आई। उसने अच्छे से गौर से देखा, पत्थर ठीक दिख रहा था। उसने छेनी और हथौड़े से प्रयास किया और 1-2 दिन लगा तो समय, लेकिन मूर्ति बन गई। पत्थर को मूर्ति के रूप में बदल दिया। वापस गया, जब घर पहुंचा तो पता चला कि जो नगर सेठ है उनके आदमी आए थे, मूर्तिकार को पूछ रहे थे। तो मूर्तिकार उनके पास जाता है तो सेठ जी कहते हैं हमें एक मूर्ति चाहिए थी। तो मूर्तिकार करता है क्यों चिंता कर रहे हैं, चलिए मूर्ति है। जाता है, सेठ के आदमी को लेकर के जाता है, और जो मूर्ति बनाया था वही उठवा करके ले आता है। मंदिर बन के तैयार था, उसमें वो मूर्ति स्थापित हो जाती है। लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर लगता है कि एक पत्थर और चाहिए।
अब फिर जो सेठ हैं उसी मूर्तिकार को बुलाते हैं और कहते हैं भाई एक पत्थर और चाहिए, हमको पत्थर दिलवाइए। तो मूर्तिकार कहता है क्यों परेशान है, एक पत्थर और है। वो बताता है जहाँ पर हमने मूर्ति बनाई थी उसके पहले एक पत्थर पड़ा है, आप उसको ले करके आइए, मंदिर में स्थापित करवा दीजिए जहाँ भी रखना है। अब सेठ के आदमी जाते हैं और जो पहले वाला पत्थर था उसी को उठा लाते हैं और उसको मंदिर के बाहर रख देते हैं। अब जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं और अपना नारियल वगैरह जो फोड़ना होता है उसी पत्थर पे ले जाके फोड़ देते हैं। एक दिन मंदिर में शांति थी तो जो बाहर वाला पत्थर था उसने अंदर वाले पत्थर से कहा, यार तुम्हारे तो कितने मजे हैं, लोग आते हैं तुम्हारे ऊपर अगरबत्ती रख देते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे पैरों में अपना मस्तक रखते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। तो अंदर वाले पत्थर ने कहा कि ये मौका जो मैं भाग्यशाली हूँ ये तो तुम्हें ही पहले मिला था, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। मूर्तिकार ने तो पहला तुम्हें ही बनाना चाहा था, तुमने कहा आगे बढ़ जाओ, तो तुमने ही वो अवसर गंवाया था और तुम इस रूप में नहीं आ पाए। तो जो आज जहाँ पर तुम हो, अगर बाहर पड़े हो, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम भी अगर पहला प्रहार सह लिए होते तो आज मूर्ति के रूप में होते और तुम्हारी भी पूजा होती। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में बिना संघर्ष, बिना चोट सहे हम बड़े काम नहीं कर सकते, हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब कोई बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो आपको बड़ा संघर्ष करना होगा, बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। ध्यान रखिए वो परीक्षा हो रही है आपकी, उन्हीं परीक्षाओं से गुजर करके आप आगे बढ़ेंगे, महान बनेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत संघर्ष आया है उससे डरिए मत, घबराइए मत, वो आपकी परीक्षा हो रही है। आप उन संघर्षों पर खरे उतरेंगे, यकीन मानिए जीवन में बहुत आगे जाएंगे। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, हमको आपको सबको दे रखी हैं। तो उन चीज़ों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वो हमारे कर्मों, प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने खूब कहा है यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न जरूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, एक राजा की है जो बहुत ही दयालु थे, प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, ईमानदार थे, निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था, विकास के पथ पर आगे चल रहा था। लेकिन एक दिन उनको चिंता हुई कि मेरे बाद युवराज कौन होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी। अब अगर उनके एक ही पुत्र होता तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उसको युवराज बना देते। समस्या यह थी कि उनके 3 पुत्र थे, किसको राजा बनाएं। उनके मन में यह चिंता थी। समाधान के लिए अपने पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, गुरुजी इनको मंत्रणा देते हैं और राजन वापस चले आते हैं। अगले दिन अपने 3 बेटों को बुलाते हैं और उसी समय अपने माली को बुलाते हैं। माली जी आते हैं और एक एक पोटली इनके 3 बेटों को दे देते हैं। राजा ने कहा बेटा ये बीज हैं, जो इस पोटली में बीज रखे हुए हैं, आप लोगों को एक एक गमला दिया जा रहा है। आप जाइए और उन गमलों में इन बीजों को डाल दीजिएगा, देख रेख करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिएगा। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसके गमले में ये बीज किस तरह से बढ़े। 3 बेटे लेकर के चले गए। धीरे धीरे वो समय बीत गया, 6 महीने बीत गया। अब वो समय आ गया कि 3 के गमलों को देखा जाए। अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, सबको बता दिया कि आप लोग आइए, इस तिथि को आइए, आपको आपका नया राजा मिलेगा, नए राजा के नाम का ऐलान होगा। राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया, पूज्य गुरुवर को भी बुला लिए, आसन पर बैठ गए, पूरा दरबार सज गया। अब नंबर आया तो राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलवाया कि आप अपना गमला लेकर के आइए। बड़े बेटे गमला लेकर के आए तो उसमें बीज ग्रो कर गए थे, बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े बड़े पौधे हो गए थे और किसी में तो शानदार फूल भी आ गए थे। राजा ने देखा, अरे वाह, उन्होंने कमाल कर दिया, सब लोग देखते ही रह गए। इसके बाद फिर दूसरे का नंबर आया, वो भी लेकर के आए, लेकिन उसके गमले में भी पौधे छोटे छोटे थे, किसी में कोई फूल नहीं था। फिर भी राजा ने कहा अच्छा आपने देखभाल तो की है,
आपने अच्छा काम किया है, आपने भी कमाल किया है। फिर उसके बाद तीसरे का नंबर आया, तो तीसरा जब लेकर के आया तो उसके गमले को लोग देखते ही रह गए। उसमें कोई भी पौधा आगे ग्रो नहीं किया था, वो एकदम सूना था, कुछ भी हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं था। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे कि इसने क्या किया, और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने उसी समय माली को बुलाया। राजा ने माली को बुलाया, उनको गुस्सा भी आया कि माली तुमने कैसे बीज दिए थे। तो माली आ गया और उसने कहा हुजूर मैंने तो जैसा आपने कहा था वही बीज दिया था, एक ही प्रकार का बीज सबको दिया था। अब इसके बाद माली ने जो अगला शब्द कहा उसने पूरी स्थिति को बदल दिया, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। माली ने कहा कि हुजूर मैंने तो ही भुने हुए बीज दिए थे तीनों लोगों को, जिनमें से कोई पौधे कुछ अंकुरण हो ही नहीं सकता था, वो अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। अब पता नहीं कैसे ये वो बीज से कैसे पौधे निकल आए, मुझे नहीं पता, ये तो आपके राजकुमार ही जाने, युवराज जी ही जाने। अब राजा ने पूछा बड़े बेटे से, क्या बेटा आपने पूरा देखा था, आपने ही इनको बीज लगाया था, ईमानदारी से आपने देखा? अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। फिर दूसरे बेटे से पूछा कि आपने अपने जो बीज दिया गया था उसी को डाला, ईमानदारी से काम किया, आपने देखा है पूरा? वो भी नहीं बोल पाया। और अब तीसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब लोग तीसरे पुत्र को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसी बीच राजा के मंत्री उठे। मंत्री ने कहा राजन मैं बताता हूँ, जैसा आपने मुझे कहा था बीज देने के बाद कि आप इनकी देखभाल करिएगा, तो मैंने अपने 3 गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए थे, एक आदमी इनको दे दिए थे और यह कह दिया था कि भाई ये राजकुमार हैं, सब जानते नहीं, आप इनका साथ दीजिएगा, इनको सही बात बताते रहिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा जिद मत करिएगा, जो ये कहें वो पालन करिएगा, बस ये मैंने कह दिया था। तो राजन जो आपके बड़े बेटे हैं ये बीज को ले गए, उसमें डाल दिए, 1 हफ्ते तक देखे, 15 दिन तक देखे और इनके मन में यह चल रहा था कि पिताजी ने कौन सा काम दे दिया, ये भी कोई मेरा काम है, ये तो माली का काम है, उसको ही करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने उस आदमी को कह दिया भाई देखो बीज नहीं बढ़ रहा, तुम ही देखो जैसा करना, लेकिन इसमें हमको हरियाली चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो राजा ने इसके बाद 6 महीने तक देखने भी नहीं गए, ये जो पौधे बढ़े हुए हैं, बीज जो बढ़ा हुआ है, ये तो उस आदमी का कमाल है। और ये जो आपके दूसरे बेटे हैं ये गए बराबर, इन्होंने बीज डाल दिया, ये 1 महीने तक देखे, 2 महीने तक देखे, तीसरे महीने भी इन्होंने इंतजार किया, देखा, और चौथे महीने भी देखा, लेकिन जब चौथे महीने कोई अंकुरण नहीं आया तो इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो पिताजी ने ये बीज दिया था और कहा था इसमें ग्रो करना, इसको बढ़ाना है आगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो आगे का कमाल है वो इनके मित्र का है, वो दूसरे बीज लाया, इसमें डाल दिया, और इसीलिए धीरे धीरे, चूंकि 4 महीने के बाद इन्होंने डाले इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो आपके तीसरे पुत्र हैं ये बराबर जाते रहे, देखते रहे, लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा था, ये दुखी भी होते थे, लेकिन ये बराबर निष्ठा से करते रहे काम, इनकी इसमें कोई हरियाली नहीं आई, जरा सा अंकुरण नहीं हुआ, फिर भी ये देखते रहे, बहुत दुखी भी, इनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ गए, लेकिन ये अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, ये लगे रहे बराबर। अब बारी राजा की थी। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि मेरे 3 बेटे थे, अगर मैं किसी एक को राजा बना देता तो कल आप लोग यही कहते कि आपने अपने 2 बेटों को साथ अन्याय कर दिया है और एक को राजा बना दिया है। मैं ये चाहता था कि अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊं, लेकिन ये 1 हफ्ते 15 दिन तक भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सके। राजा का जो ताज होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ उसको न्याय करना पड़ता है और सही न्याय करना पड़ता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तभी राज्य आगे बढ़ता है, नहीं तो राज्य का पतन हो जाता है। तो जब ये 1 हफ्ते 15 दिन तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए तो मैं इनको राजा कैसे बनाऊं। ये मेरे दूसरे बेटे, मैंने सोचा था कि ये बन जाएंगे राजा, लेकिन इनका भी देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ही अपने कर्तव्य पर डिगे रहे, उसके बाद इनका भी, ये भी अपने उस काम को अच्छे से नहीं निभा पाए, इसलिए मैं इनको भी राजा नहीं बना सकता। और मेरे तीसरे पुत्र जो बराबर देखते रहे और इन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया है, यही आपके अगले राजा होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में यह राज्य आगे विकास के पथ पर बढ़ेगा और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और पूज्य गुरुवर से कहते हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें।
और इस प्रकार से जो छोटे पुत्र हैं जिन्होंने अपने कार्य का अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया वो राजा बन गए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये हमें ये सीख देती है कि हमें भी ऊपर वाले राजा ने गमले दे रखे हैं, हमें समय दे रखा है कि हम अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन करें। वो देख रहे हैं, फल अवश्य देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कर्तव्यों का पालन, उस पर डिगे रहना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं लेकिन उनका हल भी होता है। तो इसलिए आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं और न किसी कार्य को भूलते हैं। उचित समय आने पर वे फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दृष्टिहीन माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जब श्रवण कुमार नदी पर पानी भरने जाते हैं, तभी पास में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ जंगल में शिकार खेल रहे होते हैं। दशरथ के पास शब्द भेदी बाण चलाकर शिकार करने की विद्या होती है। श्रवण कुमार नदी पर पहुंचकर जैसे ही पानी भरने लगते हैं, तभी राजा दशरथ को ऐसा लगता है कि नदी पर कोई हिंसक प्राणी जल पीने आया है। वे उसी वक्त बिना देखे शब्द भेदी बाण छोड़ देते हैं। बाण सीधा श्रवण कुमार की छाती भेद जाता है और वो जोर से चीख पड़ते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर दशरथ भी नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहाँ श्रवण कुमार अपनी मृत्यु से लड़ रहे होते हैं। दशरथ उनका हाथ पकड़कर क्षमा मांगने लगते हैं। मरने से पहले श्रवण कुमार दशरथ से कहते हैं, मेरे दृष्टिहीन माता पिता प्यासे हैं, उन्हें यह जल पिला देना। और इतना कहकर श्रवण कुमार अपना देह त्याग देते हैं। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतनु और माता देवी ज्ञानवती को सारी हकीकत दुख और शोक के साथ कांपते हुए सुनाते हैं। अपने इकलौते बुढ़ापे के सहारे और जीवन से भी प्रिय पुत्र की मौत की खबर सुनकर देवी ज्ञानवती उसी वक्त परलोक सिधार जाती हैं। श्रवण कुमार के पिता ऋषि शांतन करुण रुदन करते हुए क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपराधी राजा दशरथ को यह शाप देते हैं कि जिस तरह हमारी मौत के समय हमारा इकलौता पुत्र हमारे पास नहीं है, उसी तरह जब तुम देह को त्यागोगे तो तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा। और जिस तरह अपने पुत्र के वियोग में हम बूढ़े माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग के प्रगाढ़ दुख में होगी। यह शाप देने के पश्चात तुरंत ही ऋषि शांतनु भी अपनी देह का त्याग कर देते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, भविष्य में राजा दशरथ अपने लाडले पुत्र राम के वनवास के दौरान मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी समय लक्ष्मण भी राम के साथ वन में होते हैं तथा भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के यहाँ गए होते हैं। इस प्रकार ऋषि शांतनु का शाप सत्य साबित होता है। सम्राट युधिष्ठिर द्वारा अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी को दिया हुआ शाप। दुर्योधन का आखिरी महान योद्धा अंगराज कर्ण मारा जा चुका था। देवी कुंती अपनी आंखों में आंसू लिए कुरुक्षेत्र के रण में आ पहुंचती हैं, जहां रात में अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण जीवित सैनिकों से मृत सैनिकों के शव उठवा रहे होते हैं। तभी देवी कुंती अंगराज कर्ण के मृत देह के पास बैठकर विलाप करने लगती हैं। अपनी माता को शत्रु के शव पर विलाप करते देख अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम देवी कुंती से पूछने लगते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी कुंती वर्षों से छुपाया भेद खोल देती है कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र है। यह बात सुनकर सारे भाई अपनी माता से बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं और इतना बड़ा भेद छुपाने के लिए युधिष्ठिर अपनी माता देवी कुंती और समस्त नारी जात को यह शाप देते हुए कहते हैं कि आज के पश्चात कोई भी नारी मन में कोई भेद नहीं छुपा पाएगी। भेद छुपाने की नारी जात की वृत्ति ही नहीं रहेगी। युधिष्ठिर का यह कहना था कि अगर हमें पता होता कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है तो हम कदाप उसके प्राण नहीं हरते और उसी को राजा बना देते। पर कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि अगर कर्ण को राज मिलता तो वह मित्रता का ऋण उतारने के लिए राज दुर्योधन को दे देता और दुर्योधन की विजय यानी अधर्म की धर्म पर विजय, जिससे कृष्ण कभी होने नहीं दे सकते थे। और अगला है भगवान श्री कृष्ण को देवी गांधारी का दिया हुआ शाप।
कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। अधर्म का साथ देने वाले गांधारी के 99 पुत्र और उनका 100वां पुत्र जो युधिष्ठिर के पक्ष से लड़ा था, वह सारे के सारे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। विजय के बाद अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, देवी कुंती तथा श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए और धृतराष्ट्र तथा देवी गांधारी से भेंट किए। वापस जाते समय श्री कृष्ण देवी गांधारी के कक्ष में आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। उस समय गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में लिप्त होती हैं। वह कृष्ण से कहती हैं कि अगर तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे ना। श्री कृष्ण हाँ में जवाब देते हैं। यह वचन सुनकर गांधारी के क्रोध का बांध टूट जाता है और वह श्री कृष्ण को शाप देते हुए कहती हैं कि जैसे हमारे वंश का नाश हुआ और हम उसे रोक नहीं पाए, वैसे ही तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा और तुम भी उसे रोक नहीं पाओगे। हकीकत में उसके बाद भविष्य में यादवों का वंश नाश हो गया। यादव एक दूजे के साथ ही लड़ मरे और इस तरह देवी गांधारी का दिया हुआ शाप सत्य साबित हुआ। पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान को बाल्यकाल में मिला हुआ शाप। हनुमान बाल्यकाल में काफी नटखट थे। वह हंसी खेल में ऋषि मुनियों को खूब सताते थे। एक बार तो उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में समा लिया था। हनुमान के नटखट व्यवहार से क्रुद्ध होकर उन्हें एक महातपस्वी ऋषि ने शाप दिया था। हे उदंड नटखट बालक, तुम जिन दिव्य शक्तियों के प्रभाव से ऊधम मचाते फिर रहे हो, उन चमत्कारी दिव्य शक्तियों को अभी के अभी भूल जाओगे। बाल हनुमान की माता उस ऋषि से अपना शाप वापस लेने की प्रार्थना करती हैं, पर वह ऋषि ऐसा कहते हैं कि जब भी भविष्य में राम काज के लिए कोई व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों और बाल्यकाल की बातों को स्मरण कराएगा, तब उस वक्त हनुमान की शक्तियां उनके पास लौट आएंगी। और आगे चलकर यही हुआ। सीता मैया को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे श्री राम की मदद करते समय ही हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो पाया था, जब जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। पौन तनय बल पौन समाना, तुम विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुए तात तुम पाहे। और 5वां है एक ब्राह्मण के द्वारा अंग राजा कर्ण को दिया हुआ शाप। एक दिन सूर्यपुत्र कर्ण शिकार खेलने गए थे। झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक प्राणी की आशंका होने पर बिना पड़ताल किए ही कर्ण बाण चला देते हैं। दुर्भाग्यवश वह एक गाय होती है। उस गाय का रखवाला ब्राह्मण यह दृश्य देख बहुत क्रुद्ध हो जाता है। कर्ण उस ब्राह्मण से माफी मांगने लगते हैं, पर वह ब्राह्मण कहता है कि मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर पहले मेरी इस गाय को जीवित तो कर दो। इसका भूखा बछड़ा मेरे घर पर बंधा हुआ है और वह भूख से बिलख रहा होगा। मुझे इस गाय को उसके बछड़े के पास जीवित लेकर जाना है। कर्ण ऐसा करने के लिए अपनी असमर्थता बताते हैं। तभी वह ब्राह्मण कर्ण को अपनी उस गलती के लिए शाप देता है। जिस तरह तुम रथ पर सवार होकर अपनी शक्तियों के मद में खुद को श्रेष्ठ समझने लगे हो और दूसरों पर बिना सोचे समझे कहर ढा रहे हो, एक दिन जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे होंगे, तब तुम्हारे रथ के पहिए जमीन में धंस जाएंगे और भय का राक्षस तुम्हें चारों ओर से घेर लेगा। भविष्य में जब कर्ण अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अर्जुन से लड़ रहे होते हैं, तभी कर्ण के रथ के पहिए रणभूमि में जमीन में धंस जाते हैं और तब कर्ण जमीन में धंसा पहिया निकालने नीचे उतरते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन कपट से कर्ण का वध कर देते हैं। इस तरह उस ब्राह्मण का शाप सत्य साबित होता है। राजकुमारी अंबा का भीष्म को दिया हुआ शाप। काशी राज्य के राजा की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का काशी में स्वयंवर हो रहा होता है। तभी वहां धनुष बाण लिए क्रोध में गंगापुत्र भीष्म पहुंच आते हैं। उस सभा में कई महाराजा उपस्थित होते हैं, जो भीष्म का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उनकी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का क्या हुआ। तभी भीष्म एक ही बाण से सारे राजा महाराजाओं का मुकुट उतार लेते हैं और काशी की राजकुमारियों का हरण करके हस्तिनापुर ले जाते हैं, ताकि उनका विवाह विचित्र वीर से किया जा सके। भीष्म ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सदियों से काशी की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों से होता आ रहा होता है। इसलिए काशी की राजकुमारी इस बार भी हस्तिनापुर राज्य में ही ब्याही जानी चाहिए थी।
हस्तिनापुर आकर पता चलता है कि काशी राजकुमारी अम्बा तो पहले ही साल्व नरेश को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फौरन ही भीष्म काशी राजकुमारी अम्बा को साल्व नरेश के पास भेज देते हैं, पर साल्व अम्बा को अस्वीकार कर देते हैं। अम्बा अब अपमानित होकर काशी वापस तो जा नहीं सकती थी और साल्व ने भी उसे ठुकरा दिया था, इसलिए वह वापस हस्तिनापुर आती है और हस्तिनापुर नरेश से कहती है कि मेरे इस हालत के लिए जिम्मेदार भीष्म हैं। उन्हें यह आदेश दिया जाए कि वह मुझसे विवाह करें, पर अपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के कारण भीष्म अम्बा से विवाह करने से इनकार कर देते हैं और तभी क्रोध की आग में जल्दी अम्बा यह शाप देती है, हे कायर भीष्म, मैं अपने इस अपमान का बदला तुम्हारी जान लेकर लूँगी, चाहे मुझे जन्म पर जन्म ही क्यों न लेना पड़े, पर तुम्हारी मौत का कारण मैं ही बनूंगी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन से भीष्म का सामना हुआ तब अर्जुन के रथ पर शिखंडी नामक योद्धा खड़ा था और वह एक अर्धनारी था। अम्बा ने ही शिखंडी के रूप में जन्म लिया था। उसे पता था कि भीष्म कभी उस दिशा में बाण नहीं चलाएंगे जिस दिशा में एक नारी खड़ी हो। भीष्म ने तुरंत शिखंडी के अंदर छुपी अम्बा को पहचान लिया और तुरंत अपने शस्त्र त्याग दिए। निहत्ते भीष्म पर शिखंडी के पीछे छुपे अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी और भीष्म बाणों की सैया पर लेट गए। युद्ध के अंत में महान योद्धा भीष्म मृत्यु को प्राप्त हुए। इस तरह अम्बा ने अपना दिया हुआ शाप सच कर दिया और अपने अपमान का बदला ले लिया। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि जीवन में प्रार्थना और ध्यान दोनों का महत्व है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये दो दोस्तों की है। दो दोस्त होते हैं, एक बार उनके बीच एक शर्त लगती है। शर्त ये होती है कि एक दोस्त को एक मकान में रहना होगा, उसके अंदर 1 साल तक रहना होगा और अगर वो 1 साल तक रह जाता है तो उसको दूसरा दोस्त कुछ पैसे गिफ्ट करेगा। ऐसा उनके बीच में निर्णय होता है। तो एक दोस्त तैयार हो जाता है वहाँ पर रहने के लिए और तैयार तो हो जाता है। शर्त यह थी कि जब तक आप घर में रहेंगे आपके पास न मोबाइल फ़ोन होगा, न कोई टीवी वहाँ पर होगा और आप छत के ऊपर भी नहीं जा सकते, घर के अंदर ही रहना है। आपको आपके काम की चीज़ वहीं घर में पहुँचा दी जाएगी, खाना आपको समय पर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा और भी जो आपके लिए आवश्यक है वो मिल जाएगा। तो जो दोस्त तैयार हुआ था उसने दूसरे दोस्त से कहा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि अगर आपने ये निकाल दिया समय तो आपको मैं 10 लाख रुपए दूंगा। कहता ठीक है, क्योंकि वो दूसरा दोस्त था उसके पास पैसे कम थे। वो तैयार हो जाता है। समय आता है, घर के अंदर जब उसको बंद कर दिया जाता है और उसका दोस्त कहता, बाहर से ताला लगा देता है, अंदर एक बेल लगा देता है और कहता जब भी तुम्हें समस्या आई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस शर्त का पालन नहीं कर पाओगे तो तुम घंटी दबा देना, दरवाज़ा खुल जाएगा और ये शर्त समाप्त कर दी जाएगी। वो कहता ठीक है। वो दोस्त उसका अंदर चला गया। वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन तो बिताया, 15 दिन बिताया, लेकिन अब उसे खींच होने लगी। वो चिल्लाने लगा, अंदर गालियां बकने लगा, दीवालों पर अपना हाथ पीटने लगा। लेकिन जब वो सोचता, मन में आता कभी कभी दरवाज़ा खोल करके बाहर चला जाऊं, बेल बजा दूं, लेकिन जैसे ये सब बात उसके दिमाग में आती फिर आता पैसे की बात आ जाती और वो सोचता नहीं 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, अगर किसी तरह ये समय निकाल लेता हूँ तो पैसा मिल जाएगा, उससे जीवन बदल जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में पैसों की बहुत ज़रूरत है। ऐसा सोच करके वो अपनी खींच को धीरे धीरे कम करने लगा और वो जब ज़्यादा उसको खींच होती थी उसी घर में एक कोने पर बैठ जाता था और थोड़ा शांति से बैठने लगा। धीरे धीरे उसका जो समय बैठने का था वो बढ़ने लगा। अब उसको जब शांति से बैठा, भगवान का ध्यान करने लगा तो थोड़ा सा आनंद उसको आने लगा। अब वो बैठ करके भगवान का ध्यान करता और अपने आप के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है। अब वो अपने मनन करने लगा, उसका दिमाग थोड़ा सा बदलने लगा कि क्योंकि मुझे यहाँ तो रहना ही है 1 साल, मैंने शर्त स्वीकार कर ली है, इसलिए अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं शांतपूर्ण तरीके से अपनी शक्तियों को बढ़ा सकूं। भगवान का ध्यान, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक वक्त आया जब उसका पूरा समय बीत गया और 2 दिन बचे, वो अब समय पूरा खत्म होने वाला था। इधर उसका दोस्त
अब वो लग रहा है कि 2 ही दिन बचा है, वो सोच रहा है कि 2 दिन बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा और वो मेरा दोस्त बाहर आएगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और उसकी थोड़ा बीच में परिस्थिति गड़बड़ हो गई, उसके पैसे समाप्त हो गए। अब उसने अलग निर्णय लिया। अब वो जब 2 दिन बचे तो वो जाकर के गन की व्यवस्था किया और डिसाइड किया, जाऊंगा और अपने दोस्त को दरवाज़ा खोल के मार दूंगा, मर जाएगा, शर्त समाप्त हो जाएगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पूरी तैयारी के साथ जाता है और लेकिन जब वहाँ जाता है तो देखता है दरवाज़ा खुला हुआ है, कोई नहीं है अंदर। दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई है, चिपकी है, दोस्त मैं खुद ही 1 साल तक रहा, मैं समझ गया हूँ अकेले में रहने का महत्व क्या है, मैं अपनी शक्तियों को समझ गया हूँ, जीवन का सार समझ गया हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वेच्छा से यह शर्त तोड़ रहा हूँ और बाहर जा रहा हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। वो दोस्त उसकी पर्ची देखता है और वो दोस्त उसका खुश हो जाता है, उसको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन जो उसका दोस्त शुरू में था, जो घर के अंदर बना था, वो मन की शक्तियों को समझ गया, भगवान की शक्तियों को समझ गया और उसे लगा कि ये पैसे ही जीवन में कुछ नहीं है, पैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं। ये छोटी सी कहानी सार सिखाती है, हमें सिखाती है कि मन की शक्तियों को समझिए। जिस दिन हम अपनी शक्तियों को समझ जाएंगे, भगवान ने हमें किस लिए यहाँ भेजा है, हम उसको समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा। और मन की शक्तियों से ही तो पूरे काम होते हैं। बहुत समय पहले कबीरदास ने भी कहा था, कह कबीर हर पाई ये मन की ही पड़ती, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, एकांत में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, ऐसा सोचिए, पूरा अगर इतना 24 घंटे नहीं, 1 साल नहीं, कम से कम 24 घंटे में 1 घंटे बैठिए, आधा घंटे बैठिए। ऐसा सोचिए कि किसी ने आपके साथ शर्त लगा रखी है कि आप आधा घंटा बैठ पाएंगे कि नहीं, आधे घंटे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान की शक्तियों को याद कीजिए। उन्होंने आपको कुछ विशेष प्रयोजन से इस पृथ्वी पर भेजा है। निश्चित मानिए कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो अपनों के प्यार के साथ, अपनी सच्ची सोच और सच्ची मेहनत के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए हमेशा इस बात को, ऊपर वाले ना भूलते हैं ना भूल करते हैं, वे आपके सभी कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं में आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो आपको देते हैं जिसमें आपको आनंद आता है। दीवियों और सज्जनों, एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक भगवान के भक्त की है। एक भगवान के भक्त हैं, उनको जीवन में ढेर सारी समस्याएं हैं। कभी कोई घर में बीमार हो जाता है, ऑफिस में उनकी सैलरी नहीं बढ़ती है, किसी से विवाद हो जाता है, कभी बहुत से मनमुटाव हो जाता है। और लेकिन उनके साथ के लोग उनको बराबर प्रेरित करते रहते हैं कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आप तो भजन करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन एक दिन तो इंतहा हो जाती है, बॉस से विवाद होता है और बॉस उनको नौकरी से निकाल देते हैं। अब वो जो भगवान के भक्त हैं घर आते हैं और भगवान के सामने बैठ जाते हैं, काफ़ी देर तक भगवान से अपनी समस्याएं रखते हैं। भगवान, मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों का भला कर दूँ, फिर मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मेरे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई न कोई और समस्या आ जाती है, मैं क्या करूँ। भगवान, आज आपको मुझे दर्शन देना ही होगा, सपनों में दर्शन देना होगा और मेरी समस्याओं का समाधान बताना ही होगा। ऐसे देर तक भगवान से विनती करते रहे और फिर जाकर के सो गए। कमाल की बात, जब वो सोते हैं तो भगवान उनको सोते समय दर्शन देते हैं और जैसे भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, उनके मन में तो तमाम झंझावत थे और वो सब बाहर निकल आते हैं। जो मन का गुबार था वो फट पड़ता है और भगवान से कहते हैं, प्रभु क्या ये लगा रखा है, आपके बताए हुए जितने नियम हैं, ईमानदारी उसका पालन करता हूँ, हमेशा सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, दूसरों का उपकार कर देता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, मैं क्या करूँ। भगवान मुस्कुरा रहे थे। बताओ क्या चाहते हो, समस्याओं का समाधान चाहते हो? कहा हाँ, समस्याओं का समाधान चाहता हूँ। अब अगले
अगले पल दृश्य बदल जाता है। उसी दृश्य में पीछे बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता है। भगवान कहते हैं ठीक है, आपकी जितनी समस्याएं हैं आप उनको कागज पे लिख लीजिए और उनकी एक पोटली बना लीजिए, और वो बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा है, जाइए उस पर अपनी पोटली बांध दीजिए, आपकी पूरी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आनंदमय जीवन हो जाएगा। भक्त खुश हो जाते हैं, तुरंत पेन उठाते हैं, पूरी अपनी समस्याएं उस पर लिखते हैं, पर्ची बनाते हैं, पोटली बनाते हैं और उस बरगद के पेड़ पर बांधने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो चलते हैं भगवान कहते हैं रुकिए, एक शर्त है, वापस में एक पोटली ले आना वहां से। कहे ठीक है, उसने कहा ठीक है, पोटली ही तो लानी है, ले आऊंगा। जाते हैं वो उस बरगद के पेड़ पे अपनी पोटली टांग देते हैं और खुश हैं, अब तो जीवन बदल जाएगा, समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा। वापस जब आते हैं ध्यान आता है पोटली भी लेनी है। वापस गए तो अब खोज रहे कौन सी पोटली छोटी है, क्योंकि बड़ी तो बहुत सारी समस्याएं लोगों होंगी, तो एकदम छोटी वाली पोटली उठाते हैं। जैसे उठा के चलते हैं फिर ध्यान जाता है कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरी मृत्यु हो जाए, मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाए। मन डर जाता है। वापस जाते हैं, उस पोटली को टांग देते हैं, फिर दूसरी कोई छोटी पोटली खोजते हैं, एक छोटी पोटली मिलती उसको लेते हैं। वापस आते हैं तो जब वापस आ रहे हैं फिर दिमाग में वही बात आती है कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी परिजन की मृत्यु हो जाए, कुछ ऐसा ना हो। फिर मन डर जाता है, वापस जाते हैं उसको भी बांध देते हैं। फिर एक और पोटली खोजते हैं जो और छोटी हो, उसको देखते तीसरी पोटली उठाते हैं, उसको लेकर के चलते हैं कि चलते, चूंकि लेके तो चलना है, भगवान ने एक शर्त लगा रखी है कि एक पोटली लेके आना, लेकिन मन में तमाम विचार ऐसे चल रहे हैं। तीसरी उठाते हैं, फिर उसमें सोचते हैं कि कहीं इसमें मेरे किसी परिजन की मृत्यु की बात ना लिखी हो। वापस फिर जाते हैं, मन चल रहा है, वापस जाते हैं, पोटली बांध देते हैं। अब क्या करें? फिर आता है अपनी वाली ही उठा लेता हूं, क्योंकि उसमें जो समस्याएं हैं उसके बारे में पता तो है कि कोई गंभीर समस्या तो नहीं है उसमें, वही उठा लेते हैं और बड़े अनमने मन से भगवान के सामने आते हैं। प्रभु, ये कौन सा समाधान आपने कर रखा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान मुस्कुराते हैं। हालांकि वो जब वापस आते हैं भक्त तो सोचते हैं क्योंकि हमारी समस्या हमको पूरी पता है, तो मन में निर्णय करते हैं कि मैं अपनी समस्याओं से लड़ना सीखूंगा, उनका समाधान करना सीखूंगा, क्योंकि वो मुझे तो पता है कि इसमें कोई गंभीर समस्या नहीं है और पोटलियों में पता नहीं कौन सी समस्याएं हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं यही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है, समस्याओं से लड़ना सीखो, समस्याओं से डरना छोड़ो, समस्याओं से लड़ करके जीवन में मुस्कुराना सीखो, इसी से जिंदगी बेहतर बनेगी। समस्याएं जीवन में कुछ नहीं करती, अगर आदमी समस्याओं का समाधान करना जान जाए तो भक्त समस्याएं, जब तक तुम्हारी जिंदगी है समस्याएं रहेंगी, तुम समस्याओं से लड़ना सीखो। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इसका सार यह है, ये हमें सिखाती है कि जब तक हमारा जीवन है तब तक समस्याएं रहेंगी, हमें समस्याओं से लड़ना सीखना है। और हम जब अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो भगवान ऊपर वाले परम पिता हमारे साथ हैं, वो हमारा साथ देंगे, हमारी समस्याएं पूरी हल होंगी। तो अपने परिवार के साथ और अपनी सच्ची सोच और लगन के साथ ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा कि ऊपर वाले ना भूल करते हैं और ना भूलते हैं, वे आपके सारे कर्मों का सच्चा हिसाब रखते हैं। इसलिए अच्छा काम करिए और जीवन में खुश रहिए। दोस्तों, समस्या से मुक्त कैसे पाएं, इससे संबंधित वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख करके अपनी समस्याओं से मुक्त कैसे पाएं, समस्याओं के बीच में कैसे अच्छे से रहें, ये आप सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये ऐसे 4 लोगों के साथ आप बैठे हैं जो दूसरों की बुराई कर रहे हैं, तो यकीन मानिए जैसे ही आप वहाँ से उठेंगे वो आपकी बुराई भी शुरू कर देंगे। एक छोटी सी कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। एक आदमी होता है जिसका समय समाप्त हो जाता है इस धरती से। यमराज देखते हैं और उसको लेने के लिए आते हैं कि अब तुम्हारा समय हो गया, अब तुम चलो हमारे साथ, लेकिन उसको बताते नहीं हैं। उसके घर आते हैं तो उससे पानी मांगते हैं, भैया पानी पिला दो। वो पानी पिला देता है, पानी बहुत अच्छा होता है, पानी पीते हैं, शांति से बैठते हैं। फिर वो कहते हैं उससे कि देखो मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, लेकिन चूंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है इसलिए मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ये डायरी है, इसमें तुम जो भी लिखना चाहो लिख दो, उसी से तुम्हारी किस्मत बनेगी, हो सकता है तुम अपने आप को बचा ले जाओ। तो कहता ठीक है, लिखने लगता। वो उसको पेज को खोलता है
तो जैसे पहला पेज खोलता है उसमें लिखा होता है कि आपकी जो पड़ोस में घर है, जो शर्मा जी रहते हैं, आज उनकी लॉटरी लगने वाली है और उनको आज 3 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो कहता है कि नीचे लिख देता, नहीं ऐसा ना हो। फिर वो दूसरा पेज खोलता है, दूसरे पेज पे लिखा है कि जो तुम्हारे बाएं साइड में घर है, जो वर्मा जी रहते हैं, वो बहुत दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं, पूरा जीवन उन्होंने इस नेतागिरी में लगा दिया, आज समय आ गया कि वो मंत्री बनने वाले हैं। तो उसको चिढ़ थी, उसने सोचा कि हमारे बगल में मंत्री जा रहे, मुझे कौन पूछेगा, वो लिख देता वो मंत्री नहीं बने। तीसरा पेज खोलता है, तीसरे पेज में रहता तुम्हारे सामने जो शुक्ला जी रहते हैं, उनका जो है, उनके घर में आज अच्छी सी गाड़ी आने वाली, कार आने वाली है, क्योंकि वो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे कार खरीद ले। आज उनके सामने जो घर है तुम्हारे सामने, उनके घर पे गाड़ी आ जाएगी। तो वो भी उनसे भी जलता था, वो कहता नहीं, उनकी भी गाड़ी नहीं आए। फिर अगला पेज पलटता है तो उसमें लिखा है शुक्ला जी के बगल में जो मिश्रा जी रहते हैं, मिश्रा जी का प्रमोशन होने वाला है, जिस नौकरी पर, जिस स्थान पर वो काम कर रहे थे, उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो अच्छे पद पर पहुंच जाएंगे, अब अधिकारी बन जाएंगे। तो कहता है कि उनको भी प्रमोशन ना मिले, ऐसा ना हो, ऐसा वो लिख देता है। फिर उसके बाद जब पांचवा पेज खोलता है तो सादा होता है, फिर सोचता है उसमें अपने बारे में लिख दूँ, यमराज जी ने हमको समय दिया है। अब वो जैसे अपने बारे में लिखने को होता है, वैसे यमराज जी उसकी पेन पकड़ लेते हैं, कहते तुम्हें समय मिला था, तुम्हें 5 मिनट हमने समय दिया था, 3 मिनट समय दिया था, 5 मिनट का समय दिया था, वो समय समाप्त हो गया है, अब तुम नहीं लिख सकते। और वो कहते हैं चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, क्योंकि तुमने अपना पूरा समय दूसरों को पढ़ने में और ना लिखने में लगा दिया। पहले पेज पर ऐसा ना हो, दूसरे पर ऐसा ना हो, तीसरे पर ऐसा ना हो, चौथे पर ऐसा ना हो, इसी में तुमने अपना पूरा समय लगा दिया और तुमने अपने पास समय ही न रखा कि अपने बारे में कुछ लिखें। वो लेके गए, फिर उनको साथ में लेके गए, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन यमराज जी ने कहा नहीं, अब हमने आपको समय दिया था, आपने उसका सही उपयोग नहीं किया, अब चलिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें जीवन की सीख देती है कि हम अपना पूरा समय दूसरों की कमियां देखने में लगा देते हैं, दूसरे लोग हमसे आगे ना जाएं, इस प्रयास में अपना पूरा समय लगा देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि हम अपनी कमियों को देखें और अपने बारे में सोचें कि हम अपने लिए अच्छा क्या कर सकते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए उसी दिन से हमारी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ, उन्होंने आपको समय दे रखा है, आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ कुछ ऐसा काम करिए कि लोग आपको याद करें, खुद भी खुश रहिए, साथ में दूसरों लोगों को भी खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने खूब कहा है, भक्ति यदि भोजन में मिल जाए तो प्रसाद बन जाता है, और वही भक्ति यदि पानी में मिल जाए तो चरणामृत बन जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते, महात्मा होते हैं, जो अपनी झोपड़ी बना करके रहते हैं, और उन्हीं के बगल में एक दूसरा घर होता है जिसमें लोग रहते हैं। तो महात्मा जी अपनी झोपड़ी में भगवान का भजन करते हैं, ढोलक रखे थे, मजीरा रखे थे, कभी कभी ढोलक बजा करके भजन भी गाते थे। तो जो बगल वाले घर थे, उनके मुखिया वो जा करके बाहर कोई नौकरी करते थे, लेकिन वो इनके भजन गाने से, ढोलक बजाने से डिस्टर्ब हो जाते थे। तो एक दिन उनको बुरा लगा, वो आए महात्मा जी के पास, कहे महात्मा जी आपने क्या लगा रखा है, आप यहाँ ढोलक बजाते रहते हैं और मैं ठीक से सो नहीं पाता, मुझे नौकरी करनी होती है, आप ये बताइए आप इतना तेज़ क्यों बजाते हैं, आप इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो वो महात्मा जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो कहते हैं भाई मैं राम का नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि भगवान राम के नाम लेने से ही मुझे भोजन मिलता है। तो कहते हैं आपको तो भोजन मिलता है, लेकिन मेरा तो डिस्टर्ब होता है। तो साधु कहते हैं आपको भी राम के नाम लेने से ही भोजन मिलता है, आपको लग नहीं रहा लेकिन आपको मिलता है। जो मुखिया होते, आदमी होते, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, कल मैं काम पर नहीं जाऊंगा, आपके साथ मैं भी बैठ करके राम राम ही जपूंगा पूरे दिन, और जब राम देखता हूँ मुझे राम कैसे भोजन कराते हैं और राम कैसे आकर के मुझे खिलाते हैं, मैं आपकी परीक्षा लूँगा। कहे साधु जी कहते हैं ठीक है, कल आइए आप। वो अपने घर पे बता देते हैं आज मैं जा रहा हूँ, महात्मा जी के हैं, उन्हीं के साथ भगवान का भजन करूँगा और कोई मेरी चिंता कोई नहीं करना। वो आ जाते हैं, महात्मा जी कहते हैं चलिए ठीक है। तो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ जंगल में करूँगा, ताकि मुझे कोई ज़बरदस्ती खाना न खिला सके, नहीं तभी जैसे समय होगा मेरे घर वाले आएंगे और मुझे बुलाएंगे, खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप राम का नाम जपते रहिएगा, आपको भोजन जरूर मिलेगा। तो जो आदमी होते हैं वो जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाते हैं तो एक पेड़ बहुत अच्छा होता है, बरगद का पेड़, उसके ऊपर बैठ करके भजते हैं ताकि मुझे कोई देख ना सके, और वो राम का नाम लेकिन जपते रहते हैं, राम राम जपते रहते हैं। तो ऊपर बैठ के वो भगवान का नाम ले रहे थे, देखते हैं नीचे से व्यापारियों का एक समूह जाता है,
कुछ व्यापारी साथ में जा रहे थे कहीं व्यापार करने के लिए। और व्यापारी देखते हो पेड़ बहुत अच्छा है तो कहते हैं यहाँ रुक करके, उनको भूख लगी थी, व्यापारी कहते हैं रुकते हैं यहाँ, यहीं पर खाना बना करके खा लेते हैं। तो व्यापारी लोग मिल करके खाना बनाते हैं। जैसे उनका खाना एकदम तैयार हो जाता है, वैसे ही उन्हीं के समूह का कोई आकर के कहता है, अरे खाना तो बना रहे हो पीछे से, लेकिन डाकू आ रहे हैं। तो जो सरदार इनका व्यापारियों का मुखिया होता है वो कहता है खाना छोड़ो और सामान उठाओ, यहाँ से भाग चलो। क्योंकि वो व्यापारी थे, उनके पास पैसे थे, सोने चांदी भी थे, तो अपना ले करके सामान भागते और खाने की चिंता नहीं करते, खाना वैसे छोड़ देते हैं। और जैसे वो सब जब आगे निकल गए तो पीछे डाकुओं का समूह आ गया। डाकू आए, वहाँ देखे बर्तन पड़ा हुआ, खाना बना हुआ, स्वादिष्ट खाना, गर्म खाना। वो कहते कौन यहाँ पर बना करके छोड़ के गया। तो कुछ जो डाकू होते वो कहते हैं कोई बनाया हो हम तो खा लेते हैं। लेकिन जो डाकुओं का सरदार होता है वो कहता नहीं, कोई नहीं खाएगा, किसी ने षड्यंत्र रचा है हम लोगों को मारने के लिए। इस खाने में किसी ने विष मिलाया होगा जरूर, क्योंकि उसको पता है कि डाकू यहाँ से गुजरते हैं और ये खाएंगे तो मर जाएंगे, इसको कोई नहीं खाएगा। पहले ये सब पता करो कि यहाँ देखो दाएं बाएं कोई है तो नहीं जो बना करके छिप गया है, खाना बना के रख दिया और छिपा है। तो जो अन्य डाकू होते हैं सब इधर उधर खोजते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मिलता। तो जो डाकू का सरदार होता है वो ऊपर देखता है, तो ऊपर देखता है तो महोदय दिखाई पड़ जाते हैं। अब वो डाकू सरदार कहता है ये देखो नीचे बैठा यही आदमी है जिसने खाना बनाया, इसमें विष मिलाया हुआ है, इसको नीचे उतारो। अब नीचे उतारते हैं, कहते पहले इसको ये खाना खिलाओ। अब जब ये खाना खा ले और थोड़ी देर इसको देख लो, इसको कुछ नहीं होता, इसका मतलब तो अब आप लोग खाना खा सकते हैं। आदमी वो आता नीचे, अब वो कहता मैं नहीं खाऊंगा खाना। तो डाकू सरदार क्यों नहीं खाओगे भैया, आपने ही खाना बनाया अच्छा खाना, आप क्यों नहीं खाओगे। तो कहता नहीं भाई, हमने आज शपथ लिया है कि आज भगवान राम आएंगे हमको खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो कहता देखो मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, राम तो जब आएंगे तब आएंगे, और जब तुम बचोगे तब राम आएंगे ना, इसलिए तुम सीधे खाना खा लो नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तो आदमी मजबूर हो करके फिर वो खाना खाता है। और जब आदमी खाना खा लेता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान आपकी लीला अपार है। आज मैंने शपथ लिया था कि मैं आपके हाथों ही खाऊंगा, लेकिन आपने देखिए ऐसी माया रची कि हमको खाना ही खाना पड़ गया। और वो फिर आता है खाना खा करके साधु महात्मा जी के पास जो उनके बगल में रहते थे, वो उनके भी चरणों में पड़ता है और कहता आप धन्य हैं, आज मैंने प्रतिज्ञा की थी मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन मुझे खाना खाना पड़ा। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी मुझे भगवान राम ने आके खिला दिया। दोस्तों ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि हम कहीं भी रहें, अगर भगवान राम चाहेंगे तो हमको खाना अवश्य मिलेगा। आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने भगवान को याद करते रहिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप उसको मेहनत से करिए, लेकिन ऊपर वाले को याद करिए। आप देखते होंगे कभी कभी आप अप्रत्याशित रूप से आपको आमंत्रण मिल जाता, आप खाना खा लेते हैं, और कभी कभी आपके सामने थाली रखी रहती है और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको उसे छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। जैसे ही प्रभु की कृपा होगी आप देखेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। इसलिए भगवान को कभी मत भूलिए और यह मान के चलिए कि उन्हीं की कृपा से ही हमारा काम चल रहा है। जब वो चाहेंगे तो अपनी लीला अवश्य दिखा देंगे, और ये आप देखते रहते हैं। तो भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ, अपनी ईमानदारी पूर्वक की गई मेहनत के साथ आप वह काम करिए कि जिससे आपका जीवन भी सफल हो, साथ में दूसरों लोगों का भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, सागर के तट पर दफन हुआ एक नाविक तुमसे कहता है, मल्लाह उसी को कहते हैं जो तूफानों को सहता है। कश्ती को उतारो सागर में, परवाह करो मत मौसम की, जब हम डूबे थे बहुतों ने तूफानों से टक्कर ली थी। दोस्तों एक छोटी सी कहानी ये महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते रहते थे, उपदेश देते रहते थे, लोगों के जीवन को सुधारने का पूरा प्रयत्न करते रहते थे। एक बार उनका कारवां एक गांव में रुकता है। गांव के आसपास के लोग, उस क्षेत्र के लोग, सबको पता चल गया महात्मा बुद्ध आए हैं और वो किसी भी आदमी की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो एक किसान भी जो अपने जीवन से दुखी था उनके पास जाता है, इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पहुंच जाता उनके पास, देखता है भीड़ लगी है, बहुत सारे लोग लाइन में हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। उसका भी नंबर आता है, वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा बताइए क्या समस्या है। अब उसने बताना शुरू किया, प्रभु हमारे घर में मेरी पत्नी बहुत अच्छी है लेकिन कभी कभी उससे विवाद हो जाता है। वो मुझसे बहुत सारी डिमांड करती रहती है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाता, परेशान हो जाता हूँ।
मेरे बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, मेरा पूरा साथ देते हैं, पूरी बात मेरी मानते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसा काम कर देते हैं मैं परेशान हो जाता हूँ। खेती है मेरे पास, खेती भी मैं करता हूँ, अच्छा अच्छा उसमें अनाज भी अच्छा पैदा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौसम के कारण फसल सूख जाती है, समय पर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, कभी पाला पड़ जाता है और फसल पूरी नष्ट हो जाती है। किसी खेती से भी परेशान हो जाता हूँ। जानवर मेरे पास हैं, वो भी कभी कभी कुछ ऐसा कर देते हैं, कोई तोड़ करके अपना रस्सी तोड़ा करके भाग जाता है, कभी गाय दूध नहीं देती है। परेशान हो गया हूँ अपने जीवन से। मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ समाधान बताइए ताकि मेरी ज़िंदगी पटरी पर रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। महात्मा बुद्ध जी उसकी बात सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और वो कुछ बोले नहीं। फिर कुछ और बताओ, फिर और वो बताया समस्या, फिर पूछा प्रभु बताइए मेरी समस्या इतनी है, आप समाधान बताइए। लेकिन महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई समस्या का समाधान नहीं है, आपकी समस्याओं का मेरे पास कोई समाधान नहीं है। महात्मा बुद्ध जी ने ऐसा किसान से कहा। तो किसान का नहीं प्रभु आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मुझे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप वहाँ जाइए, उनके पास सब समस्याओं का हल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मेरी समस्या का हल नहीं हो। लेकिन महात्मा बुद्ध जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है, मैं तुम्हारी समस्या हल नहीं कर सकता। फिर एक बार और विनती की, नहीं प्रभु आप मेरी समस्याओं का हल कर सकते हैं, आप बताइए। और अंत में जब महात्मा बुद्ध उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो उठता है, नाराज हो जाता है और वहाँ से वापस आने के लिए होता है। तो महात्मा बुद्ध को रोकते हैं, रुको, मेरे पास देखो हर आदमी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं, 83 समस्याएं होती हैं हर आदमी के जीवन में। मेरे पास तुम्हारी 83 समस्या का कोई हल नहीं है, उनका कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक 84वीं समस्या होती है, वो भी तुम्हारे जीवन में है, उसका समाधान मेरे पास है। तो किसान रुक गया, चौंक गया। उसने कहा प्रभु ये 84वीं समस्या कौन सी आप बता रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो, इसीलिए तुम परेशान हो। थोड़ा सा तुम ध्यान से जब सोचोगे और जिस दिन ये मान लोगे कि हमारे जीवन में समस्या रहेगी, हमें उसका समाधान करना है, तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसलिए मेरे पास तुम्हारी 84वीं समस्या का हल है। तुम ये सोचना बंद करो कि हमारे जीवन में समस्याएं हैं और वो हमें परेशान कर रही हैं। तुम सोचो ध्यान से कि तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी सेवा करती है, कभी कभी तुमसे डिमांड करती है, तुम इसलिए परेशान हो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बात मानते हैं, कभी कभी कुछ ऐसा कर जाते हैं कि तुम परेशान हो जाते हो, इसलिए तुम परेशान हो। खेती तुम्हारी अच्छी है, अनाज पैदा होता है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, इसलिए परेशान हो। जानवर हैं, तुम्हें दूध देते हैं, जिसको खा करके तुम्हारा शरीर बलवान बनता है, कभी दूध नहीं देते, तुम उनसे परेशान हो। तो ये परेशानियां तो जीवन में रहेंगी ही, आपको इन परेशानियों का समाधान ढूंढना है। और ये आपके जीवन में नहीं, सबके जीवन में आती हैं। तो जिस दिन आप ये सब सोचना छोड़ दोगे कि मेरे जीवन में कोई समस्या ना रहे, उसी दिन आपकी पूरी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन की समस्या है, थोड़ा उनके समाधान के बारे में सोचो। अगर कभी सूखा पड़ गया तो पानी की व्यवस्था करो। अगर बच्चे कभी कुछ ऐसा कर देते, सोचो क्या हमने कहा उनको, कुछ ऐसा किया होगा तभी तो ऐसा किए। पत्नी अगर आपकी कुछ डिमांड करती हैं आपसे, तो किससे करेंगे, आपसे ही तो करेंगे। आप कोशिश करिए, आप उनकी डिमांड को पूरा कीजिए। तो इस प्रकार से ऐसा करके आप अपने जीवन को अच्छा बनने ले जाओगे। और ये सुन करके किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ता है और उनको धन्यवाद देता है, पुनः वापस आ जाता है, अपने घर आ जाता है और उसकी समस्या का समाधान उसे मिल जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें भी यह सिखाती है, इसका सार यही है कि हमारे भी जीवन में समस्याएं रहेंगी। समस्याओं से हम कभी निजात नहीं पा सकते। जब तक जिंदगी है तब तक समस्या है, हमें उनका उचित समाधान ढूंढना होगा। अगर हम उनका उचित समाधान कर ले जाएंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी अच्छी बन जाएगी। और भगवान उनका समाधान देते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको दिए हैं और देते भी रहते हैं। तो भगवान ऊपर वाले ने जो भी दिया है उन चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए हमेशा, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं। आपके सभी कर्मों का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने क्या खूब कहा है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा,
रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ न आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक वकील साहब से जुड़ी हुई है। एक दिन वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उसी समय एक आदमी आता उनके पास, जिसके कपड़े सफ़ेद थे, गंदे थे, लेकिन वो परेशान था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। धूप में आया था, चेहरा एकदम झुलस सा गया था। आया, कुछ पेपर लेकर के आया, वकील के साहब के मेज पर रख दिया, पटक दिया एक तरह से। कहा, वकील साहब देखिए, मुझे स्टे चाहिए, एक फ्लैट पर मुझे स्टे चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ ऐसा करिए उस पर आज ही स्टे मुझे मिल जाए। वकील साहब उसको बैठाते हैं। उनको लगा आदमी बहुत परेशान है। एसी था, थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं ताकि उसको थोड़ा ठंडी आए, और अपने नौकर को बुलाते हैं, कहते पानी ले आओ इनके लिए। वो पानी लाता है, उस सज्जन को पानी पिलाते हैं और बैठाते हैं। फिर उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं, कुछ समझ में आता है, पेपर्स देखते हैं। और वकील साहब कहते हैं ठीक है, आप आज जाइए, आप 2 दिन बाद आइएगा, तब तक मैं थोड़ा सा जो भी कार्रवाई है इसको पेपर आपके पढ़ लूँ और उसके हिसाब से काम करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ आपकी जो भी आपको स्टे चाहिए वो ज़रूर आपको दिलवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, 2 दिन बाद आइएगा। वो आदमी 2 दिन बाद आता है। आज थोड़ा सा आराम के मूड, थोड़ा रिलैक्स था, उसको आके बैठ जाता है। तो वकील साहब उससे पूछते हैं, जैसा मैंने आपका पेपर पढ़ा और आपसे जो थोड़ा बहुत बातें हुई, उससे मुझे यह पता चला कि आप घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके माता पिता किसी कारण से आपके साथ नहीं रहे, आपके एक भाई और एक बहन आपके साथ और हैं। आपने अपने पिता की तरह उन दोनों की देखभाल की। बहन बड़ी हो गई, आपने उसकी शादी करवा दी, अच्छे परिवार में करवा दी, और वो सुख से अपने पति के साथ रह रही है। आपका छोटा भाई है, आपने बहुत कष्ट सह करके अपनी पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। अपने भाई को पढ़ाने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने मजदूरी की, लेकिन आपने भाई को पढ़ाई में किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। भाई भी आपका पढ़ता रहा, बड़ा हो गया। उसके बाद जब वो इंटरमीडिएट किया, आपने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फीस भी बहुत आई, लेकिन आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, उसको 1 लाख रुपए आपने उसकी फीस दी। उसके बाद एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, कहीं उसको चोट लग गई, आप तुरंत उसको उठाए, अपनी गोद में उठाए और अस्पताल तक लेकर के गए। और एक दिन ऐसा आया जब वो उसका जेईई में वो क्वालिफाई किया और उसका एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वो इंजीनियर बन गया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपने अपने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, लड्डू बंटवाए। और आपका भाई जब इंजीनियर बन गया तो उसने आपसे यह भी कहा कि भैया, मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। और आपने बड़े धूमधाम के साथ उसी के साथ उसकी शादी करवा दी। वो सुकून से रहने लगा। लेकिन उसके बाद, शादी के बाद, वो स्थिति बदल गई। वह बाहर रह गया, फिर उसने घर पे आना बंद कर दिया, पैसे देना आपको बंद कर दिया। और आज वो फ्लैट खरीद लिया है, और वो फ्लैट चूंकि लोन पे लिया था, तो आपसे यह कह रहा है कि भैया खेती हमारा हिस्सा बांट दीजिए। मैं अपनी खेती को बेच करके उस फ्लैट का पैसा देना चाहता हूँ, आपसे यह कह रहा है वो। और इसी बात से आप नाराज हैं कि वो हिस्सा मांग रहा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और आप चाहते हैं कि वो फ्लैट ना ले पाए, उस पर स्टे लग जाए। यही है सही बात है? उनका हाँ सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये करवा दूंगा, स्टे भी लगवा दूंगा, और आप चाहेंगे तो उस फ्लैट में आपको हिस्सा भी दिलवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगा। लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। जैसा मैंने सुना, आपको ये भी समझा है कि आपके 2 बच्चे भी हैं। ये बताइए, आपको स्टे मिल जाएगा, आपका भाई कोर्ट में भी आएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? जो आपने वो मेहनत की, आपने जो पढ़ाई छोड़ी, क्या आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? जो आपने अपने सुकून को छोड़ा, आपने मजदूरी की, मेहनत किया, क्या वो आपको वापस मिल जाएगा? आपने अपने भाई के प्रति जो भी दायित्व था उसको निभाया, क्या वो समय आपको मिल जाएगा? आपने अपने जीवन की खुशियां उसके लिए न्यौछावर कर दी, क्या वो खुशी आपको वापस मिल जाएगी यह करने से? तो वकील साहब ने समझाया, अरे भाई साहब, इस पर छोड़िए, आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके ऊपर अब ध्यान दीजिए। यह मान के चलिए कि भाई, आपका जो दायित्व आपने निभा दिया, भाई जो कर रहा हो अपने कर्मों का फल पाएगा।
आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। जो पैसा आप कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे वो बच्चों के भविष्य पर लगाइए। यकीन मानिए कि बच्चे आपके आगे जाएंगे और आपका जीवन अच्छा बनेगा। थोड़ा उनको बात समझ में आती है जो आदमी आए थे वकील साहब से, लेकिन वकील साहब को लगा कि वो सुने, और वकील साहब ने ऐसा भी कहा कि शायद वो नाराज़ भी हो गए, उनको लगा हो सकता वो बाहर जाए, किसी दूसरे वकील के पास जाए। लेकिन वकील साहब ने बात बता दी और वो चले गए वहाँ से। फिर बताए कि 4 साल बाद वही आदमी फिर वापस आए, उसी चैम्बर में आए, लेकिन इस बार वो अपने बच्चों के साथ आए थे, साथ में मिठाई भी लाए थे। और उन्होंने कहा, वकील साहब के पास है, वकील साहब पहचान गए, आप तो वही हैं। आए बैठे, वकील साहब मिठाई खाइए। तो वकील साहब ने कहा किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है, ये आज PCSG की तैयारी कर रहा था, उसमें इसका चयन हो गया है, ये जज बन गया है। और मेरा छोटा बेटा, उसने परीक्षा दी थी मेडिकल की, वो भी क्वालिफाई कर गया है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस दिन जो हमको समझाया था कि कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए। आपने जो नेकी की है, यकीन मानिए वो आपके पास वापस आएगी। आपके बच्चे आपको वो सब देंगे जो आपके भाई ने नहीं दिया, कुछ विश्वास करिए। और वो बात मान करके मैं चला गया, मैंने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। आज आपकी वो बात सत्य हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो भाई है वो बाद में उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया, वो बहुत परेशान हुआ, आया फिर मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भी छोटे मोटे पारिवारिक विवादों में नहीं फंसना चाहिए। अगर परिवार में कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ध्यान रखिए कि अपना अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऊपर वाले देख रहे हैं, आपको वो उसका फल जरूर देंगे। हो सकता आपने नेकी जिसके साथ की है वो आपकी नेकी को वापस ना करे, लेकिन मानिए कोई दूसरा उससे अच्छा आदमी आपको मिल जाएगा जो आपके साथ ऐसा कुछ करेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। तो यकीन मानिए ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न कोई भूल करते हैं, उचित समय आने पर वह आपको फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न जरूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, एक राजा की है जो बहुत ही दयालु थे, प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, ईमानदार थे, निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था, विकास के पथ पर आगे चल रहा था। लेकिन एक दिन उनको चिंता हुई कि मेरे बाद युवराज कौन होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी। अब अगर उनके एक ही पुत्र होता तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उसको युवराज बना देते। समस्या यह थी कि उनके 3 पुत्र थे, किसको राजा बनाएं? उनके मन में यह चिंता थी। समाधान के लिए अपने पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, गुरुजी इनको मंत्रणा देते हैं और राजन वापस चले आते हैं। अगले दिन अपने 3 बेटों को बुलाते हैं और उसी समय अपने माली को बुलाते हैं। माली जी आते हैं और एक एक पोटली इनके 3 बेटों को दे देते हैं। राजा ने कहा, बेटा ये बीज हैं, जो इस पोटली में बीज रखे हुए हैं, आप लोगों को एक एक गमला दिया जा रहा है। आप जाइए और उन गमलों में इन बीजों को डाल दीजिएगा, देख रेख करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिएगा। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसके गमले में ये बीज किस तरह से बढ़े। 3 बेटे लेकर के चले गए। धीरे धीरे वो समय बीत गया, 6 महीने बीत गया। अब वो समय आ गया कि 3 के गमलों को देखा जाए। अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, सबको बता दिया कि आप लोग आइए, इस तिथि को आइए, आपको आपका नया राजा मिलेगा, नए राजा के नाम का ऐलान होगा। राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया, पूज्य गुरुवर को भी बुला लिए, आसन पर बैठ गए, पूरा दरबार सज गया। अब नंबर आया तो राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलवाया कि आप अपना गमला लेकर के आइए।
बड़े बेटे गमला लेकर के आए तो उसमें बीज ग्रो कर गए थे, बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े बड़े पौधे हो गए थे और किसी में तो शानदार फूल भी आ गए थे। राजा ने देखा, अरे वाह, उन्होंने कमाल कर दिया, सब लोग देखते ही रह गए। इसके बाद फिर दूसरे का नंबर आया, वो भी लेकर के आए, लेकिन उसके गमले में भी पौधे छोटे छोटे थे, किसी में कोई फूल नहीं था। फिर भी राजा ने कहा, अच्छा आपने देखभाल तो की है, आपने अच्छा काम किया है, आपने भी कमाल किया है। फिर उसके बाद तीसरे का नंबर आया, तो तीसरा जब लेकर के आया तो उसके गमले को लोग देखते ही रह गए, उसमें कोई भी पौधा आगे ग्रो नहीं किया था, वो एकदम सूना था, कुछ भी हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं था। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे कि इसने क्या किया, और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने उसी समय माली को बुलाया। राजा ने माली को बुलाया, उनको गुस्सा भी आया कि माली तुमने कैसे बीज दिए थे। तो माली आ गया और उसने कहा, हुजूर मैंने तो जैसा आपने कहा था वही बीज दिया था, एक ही प्रकार का बीज सबको दिया था। अब इसके बाद माली ने जो अगला शब्द कहा उसने पूरी स्थिति को बदल दिया, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। माली ने कहा कि हुजूर मैंने तो ही भुने हुए बीज दिए थे तीनों लोगों को, जिनमें से कोई पौधे कुछ अंकुरण हो ही नहीं सकता था, वो अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। अब पता नहीं कैसे ये वो बीज से कैसे पौधे निकल आए, मुझे नहीं पता, ये तो आपके राजकुमार ही जाने, युवराज जी ही जाने। अब राजा ने पूछा बड़े बेटे से, क्या बेटा आपने पूरा देखा था, आपने ही इनको बीज लगाया था, ईमानदारी से आपने देखा? अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। फिर दूसरे बेटे से पूछा कि आपने अपने जो बीज दिया गया था उसी को डाला, ईमानदारी से काम किया, आपने देखा है पूरा? वो भी नहीं बोल पाया। और अब तीसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब लोग तीसरे पुत्र को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसी बीच राजा के मंत्री उठे। मंत्री ने कहा, राजन मैं बताता हूँ, जैसा आपने मुझे कहा था बीज देने के बाद कि आप इनकी देखभाल करिएगा, तो मैंने अपने 3 गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए थे, एक आदमी इनको दे दिए थे और यह कह दिया था कि भाई ये राजकुमार हैं, सब जानते नहीं, आप इनका साथ दीजिएगा, इनको सही बात बताते रहिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा, जिद मत करिएगा, जो ये कहें वो पालन करिएगा, बस ये मैंने कह दिया था। तो राजन जो आपके बड़े बेटे हैं ये बीज को ले गए, उसमें डाल दिए, 1 हफ्ते तक देखे, 15 दिन तक देखे और इनके मन में यह चल रहा था कि पिताजी ने कौन सा काम दे दिया, ये भी कोई मेरा काम है, ये तो माली का काम है, उसको ही करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने उस आदमी को कह दिया, भाई देखो बीज नहीं बढ़ रहा, तुम ही देखो, जैसा करना, लेकिन इसमें हमको हरियाली चाहिए, तुम कुछ भी करो। तो राजा ने इसके बाद 6 महीने तक देखने भी नहीं गए, ये जो पौधे बढ़े हुए हैं, बीज जो बढ़ा हुआ है, ये तो उस आदमी का कमाल है। और ये जो आपके दूसरे बेटे हैं ये गए बराबर, इन्होंने बीज डाल दिया, ये 1 महीने तक देखे, 2 महीने तक देखे, तीसरे महीने भी इन्होंने इंतजार किया, देखा, और चौथे महीने भी देखा, लेकिन जब चौथे महीने कोई अंकुरण नहीं आया तो इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो पिताजी ने ये बीज दिया था और कहा था इसमें ग्रो करना, इसको बढ़ाना है आगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो आगे का कमाल है वो इनके मित्र का है, वो दूसरे बीज लाया, इसमें डाल दिया, और इसीलिए धीरे धीरे, चूंकि 4 महीने के बाद इन्होंने डाले, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो आपके तीसरे पुत्र हैं ये बराबर जाते रहे, देखते रहे, लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा था, ये दुखी भी होते थे, लेकिन ये बराबर निष्ठा से करते रहे काम, इनकी इसमें कोई हरियाली नहीं आई, जरा सा अंकुरण नहीं हुआ, फिर भी ये देखते रहे, बहुत दुखी भी, इनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ गए, लेकिन ये अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, ये लगे रहे बराबर। अब बारी राजा की थी। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि मेरे 3 बेटे थे, अगर मैं किसी एक को राजा बना देता तो कल आप लोग यही कहते कि आपने अपने 2 बेटों को साथ अन्याय कर दिया है और एक को राजा बना दिया है। मैं ये चाहता था कि अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊं, लेकिन ये 1 हफ्ते 15 दिन तक भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सके। राजा का जो ताज होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ उसको न्याय करना पड़ता है और सही न्याय करना पड़ता है, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तभी राज्य आगे बढ़ता है, नहीं तो राज्य का पतन हो जाता है। तो जब ये 1 हफ्ते 15 दिन तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए तो मैं इनको राजा कैसे बनाऊं? ये मेरे दूसरे बेटे, मैंने सोचा था कि ये बन जाएंगे राजा, लेकिन इनका भी देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ही अपने कर्तव्य पर डिगे रहे, उसके बाद इनका भी, ये भी अपने उस काम को अच्छे से नहीं निभा पाए, इसलिए मैं इनको भी राजा नहीं बना सकता। और मेरे तीसरे पुत्र जो बराबर देखते रहे
और इन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया है, यही आपके अगले राजा होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में यह राज्य आगे विकास के पथ पर बढ़ेगा और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और पूज्य गुरुवर से कहते हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। और इस प्रकार से जो छोटे पुत्र हैं जिन्होंने अपने कार्य का, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया, वो राजा बन गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें ये सीख देती है कि हमें भी ऊपर वाले राजा ने गमले दे रखे हैं, हमें समय दे रखा है कि हम अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन करें। वो देख रहे हैं, फल अवश्य देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कर्तव्यों का पालन, उस पर डिगे रहना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं लेकिन उनका हल भी होता है। तो इसलिए आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं और न किसी कार्य को भूलते हैं। उचित समय आने पर वे फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।